नशी दिल के पर्दे में रहा करना। हमारे कंधों में आज भी ताकत मौजूद है। कई लाशें और उठवा लो हमसे, पर तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं। अपने किसी गम को मैंने लोगों के सामने नहीं बोला, लेकिन आज जब अमजद चला गया मुझे छोड़ के, तो मैं वो बहन बन गई हूँ जैसे मुझे याद आता है कि बीबी ज़ैनब। जब तन्हा जितना मैंने उन्हें सुना और देखा है, वो इस तरह कभी कलाम कहते हुए रोए नहीं। इमदाद को मी करने। अमजद भाई तो हमारे सरों पे एक घने पेड़ की तरह थे, जो सायादार पेड़ होता है। कि जब अमजद छोटा था, बच्चा था, वो तब भी अमजद साबरी था। तो फिर आप आ जाएं, फसी भाई भी आ रहे हैं और अमजद भाई भी आ रहे हैं। मेरी 11 साल की बेटी मुझे नहीं पता, मुझे तसल्ली दे रही थी अपने आप को, कह रही बाबा कुछ नहीं हुआ अमजद भाई। इतने खुश थे, वो आए थे कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट करने। हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था उनसे मिलके, और मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा एसेट पाकिस्तान का मेरे ख्याल से हमसे दूर हो गया। तो अमजद मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ते में थे कि यार मैं मिस कर रहा हूँ वो मैच, यार मुझे बताओ क्या हुआ है। मैंने कहा आप आ जाओ, फिर हम इंशाल्लाह मिलके मैच खेलेंगे। हमारे बड़े कहते थे कि एक तादाद होती है, अगर ऐसी हो तो उसका इशारा मिल जाता है कि याद भी तो जन्नत है। हमें तो अपने कल में यकीन है, कामिल है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। ये फ़कत रुतबा तुझे मादर शब्बर मिला, ये फ़कत रुतबा तुझे मादर शब्बर मिला, तेरी खिदमत के लिए जिब्राइल सा चाकर मिला। जब दमे तहरीर फ़िक्रे मनकबत पैदा हुई, देखिए कुदरत से मुझे क्या हसीन मंजर मिला। अज़ मोहम्मद ता मोहम्मद सूरत व सीरत है एक, अज़ मोहम्मद ता मोहम्मद सूरत व सीरत है एक, 14 आइनों में हमको एक सा जौहर मिला। पहला सरदारे जवानाने जना पैदा हुआ, पहला सरदारे जवानाने जना पैदा हुआ, हो मुबारक पहला इब्ने साकी कौसर मिला। ज़ेबतन ऐसा हो किरदारे गुलामी का लिबास, सुभान अल्लाह। फिर से ज़ेबतन ऐसा हो किरदारे गुलामी का लिबास, देखकर हैदर कहे ये सानी कंबर मिला। वाह 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 वाह, ये सानी कंबर मिला। वाह वाह, ज़ेबतन ऐसा हो किरदारे गुलामी का लिबास, देखकर हैदर कहे ये सानी कंबर मिला। जिंदगी भर जिसकी उम्मत पर करम की थी नजर, वाह, जिंदगी भर जिसकी उम्मत पर करम की थी नजर, दस्ते उम्मत से उसी को जहर का सागर मिला। हाय हाय हाय, दस्ते उम्मत से उसी को जहर का सागर मिला। ये फकत रुतबा तुझे ए मादर शब्बर मिला, तेरी खिदमत के लिए जिब्राइल सा चाकर मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुखन फतेहपुरी साहब के नातिया शार जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान में उन्होंने लिखे थे, आप लोगों की समात के नज़र किए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम देखने वालों को मेरा सलाम कबूल हो, यहाँ बैठे हुए हाजरीन को मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। आज हमारे भाई को बिछड़े हमसे 3 दिन हो गए। आज सोएंगे हम, आज अमजद का सोए में, और मैं बड़ी मुश्किल से नींद आती है। तो मैं डॉक्टर साहब आज उसके मोहल्ले में गया, तो जाहिर है उसके मोहल्ले में मैं तो कराची से वाकिफ़ नहीं हूँ। तो हमने एक ठेले वाले से, आज मेरा ड्राइवर एक नया था, तो ठेले वाले से हमने पूछा कि यार ये गली नंबर कौन सी है। ठेले वाले ने अपना ठेला छोड़ा, हमारे साथ गाड़ी में बैठा, गली दिखाकर फिर वापस गया। ये उसकी मोहब्बत थी। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला के रसूल जो है ना, उन्होंने हमेशा एक दुआ की, और ये जितने आशिकाने रसूल हैं ना, ये इनको हदिया कर रहा हूँ बात। बेशक एक सहाबी आए रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं, या रसूलल्लाह मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है,
आपने पूछा तुम्हें मुझसे बड़ी मोहब्बत है? कहा या रसूलल्लाह मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। आपने फिर पूछा तुझे वाकई मेरे से बहुत मोहब्बत है? कहा या रसूलल्लाह मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। कहा फिर तू फ़क्र के लिए, फ़कीरी के लिए तैयार हो जा, फिर फ़कीरी के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो मुझसे मोहब्बत करता है फ़क्र और फ़कीरी उसकी तरफ इस तरह बढ़ती है जैसे ढलान से पानी बहता है। सो मैंने नहीं देखा कि वो लोग जो कि अल्लाह के रसूल का मोहब्बत का दावेदार हों और उनके अंदर फ़कीरी का मजाज नज़र ना आ रहा हो, ये बड़ा मुश्किल है। हमारे एक बेकरी वाले क्लासिक बेकरी है, और इन लोगों ने आज हमें पैगाम भिजवाया कि इन लोगों ने 3600 कुरान हकीम जो हैं वो आज अमजद के लिए पढ़े और उनको हदिया किए। और जिस मस्जिद में आज मैं उन बाज़ारों में गया, जिस अमाम बारगाह के सामने से गुज़रा, तकरीबन 11 साढ़े 11 का वक्त था, कोई ऐसी मस्जिद नहीं थी, किसी को नहीं कहा हुआ था, कोई ऐसी इमाम बारगाह नहीं थी जहाँ पे कि लोग अमजद के लिए कुरान हकीम जो है वो तिलावत नहीं कर रहे थे। मैं अगर इब्तिदा से पहले तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त करूँ कि अमजद के लिए हम लोग जो हैं हम भी फातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। या पाक परवरदिगार, जिस रौनक के साथ तूने अमजद साबरी को इस दुनिया में रखा वो हमारी शान शाया था, वो हमारी शान शाया था। अल्लाह, हमने अपनी तौकीर के साथ उसको रुखसत किया। या मालिक, तू अपनी रहमतों और अपनी तौकीर और अपनी इज्जत के साथ उसको अपना मकाम वहाँ पर अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जो गम होता है, ये दुख होता है, ये हमेशा रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमजद ने एक मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी जो तब्दीली की, वो उसका ज़िक्र भी मुझे ज़रूर करना चाहिए। मैंने अमजद से 2 चीज़ें सीखी हैं। हो सकता है इख्तलाफी नोट हो, लेकिन मैं इसको ईमानी नोट समझता हूँ। मुझे उसने सुनने की सलाहियत दी कि सुनते कैसे हैं। यकीन कीजिए, मेरे पास सुनने की सलाहियत नहीं थी, और अब मुझे लगता है कि मैं सुनता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कोई क्या बोल रहा है और कोई क्या पढ़ रहा है। वो नफासत जो है, मैं उसको इस मामले में उस्ताद मानता हूँ। एक, मैं हमेशा ये समझता था, और मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, कि शायद मेरे अंदर एक बहुत बड़ा कोई फ़कीर छुपा हुआ है। लेकिन खुदा की कसम, अमजद को देख के ये समझ में आया कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा फ़िरौन था, और शायद अब भी हो। उसकी फ़कीरी और उसकी आजिज़ी जो है, उसका कोई मुझे अभी तक कोई सानी उसका मिला नहीं। अगर मैं वैसा बन जाऊं तो मैं अपने लिए एक बहुत बड़ी रहमत और बरकत समझूंगा। 2 मिनट है, बात कर सकते हैं? बिल्कुल कीजिए। लेकिन मुझे बड़ी अजीब बात लगती है कि हम लोग, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर के बेटे, बहुत बड़े फ़कीह थे, बहुत बड़े फ़कीह थे। ये करबला हो चुका हुआ था, ये हतीम में सोए हुए थे। हज़रत हदिया कर रहा हूँ आपको बात, ये मेरे भाई को हदिया कर रहा हूँ आपको बात। हतीम में सोए हुए थे। एक आदमी तवाफ़ कर रहा था, तो खाना काबा में तवाफ़ करते हुए उसके हाथ पे मक्खी बैठी, और उसने एक रिफ्लेक्स में हाथ मारा तो वो मक्खी मर गई। तो उसने कहा, खाना काबा में, हरम में तो खून बहाना जायज़ ही नहीं है, तो अब मेरा ये तवाफ़ कैसे कबूल होगा। उसने देखा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं वो सोए हुए हैं। आपने उनको उठाया और उठा के पूछा कि हुजूर, ये मक्खी जो बताइए कि इसका कफ़ारा मैंने क्या अदा करना है। अब उमर का बेटा अब्दुल्ला है, ये अब्दुल्ला नहीं है, ये उमर का बेटा अब्दुल्ला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बाहर निकले और पूछा उससे, कहा कि तू कहाँ से है? कहा मैं इराक़ से आया हूँ। कहा इराक़ बहुत बड़ा है, तू इराक़ में कहाँ से है? कहा मैं कूफा से हूँ।
जब उसने कहा और कूफा से क्यों रगबत थी, क्योंकि हजरत उमर खत्ताब ने कूफा को आबाद किया था अपनी जिंदगी में। आप उसके पास गए, उसका गिरबान पकड़ा। ये वो जगह थी जहां पे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को खंजरों के वार सहने पड़े इस बात पे, और उम्मत मोहब्बत उमर से करती है, मानती क्यों नहीं है। आपने कहा कूफा वालों, जब तुमने करबला में खून बहाया था तब तो उस खून का कफारा पूछने के लिए मेरे पास फतवा लेने नहीं आए थे, आज मक्खी के कफारे का फतवा लेने आ गए हो। ये सारी कौम जो है ना, ये मक्खी के कफारे का फतवा मांग रही है। मुझे नहीं पता कि किस अंदाज में चल रहे हैं। मेरे दोस्त और मेरे भाई लाहौर से आए, आज मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, उन्होंने मुझे बड़ा लंबा चौड़ा खत दिया है 2 सफ़ों पे, और फरमा रहे हैं कि जनाब ये आप इस प्लेटफॉर्म से कहें, जो मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बयान कर रहा हूँ कि कुरान हकीम जो है उसकी हम बेहुरमती करते हैं, और जो करे उसको दायरा इस्लाम से निकाल दें, क्योंकि उसकी प्रिंटिंग जैसे होती है। ये भी दिया कि आप ये देखिए और ये चलाइए। हजूर, मैं इस पे फतवा नहीं दे सकता कि क्या बेहुरमती और क्या नहीं है। मैं खुद तालिब इल्म इंसान हूँ, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब सारी कौम ये दे कि कुरान हकीम दरख्तों पे उग के आया था, ये दरख्तों पे लटके हुए कलाम आए थे आपके पास, ये कैसे आए थे आपके पास? ये वही से अल्लाह के रसूल के कल्ब पे उतारे गए थे। ऐसा ही है ना। और एक मोइज़ा जिंदा ये है इस दुनिया के अंदर कि ये कलाम हाफिजों के कल्बों पे वारिद होता है। आप उस माशरे में आज जिंदा हैं जहां आप एक कंपनी के कागज की तौकीर तो करना चाहते हैं, लेकिन हुफ्फाज की तौकीर करना आपके मजाज में शामिल नहीं है। आज आप हाफिज जी उसको कहते हैं जो अंधा हो, आज आप हाफिज जी उसको कहते हैं जिसको आपने तंज और ताना करना हो। आपने अगर तौकीर कुरान करनी है तो खुदा के वलियो जो हिफ्ज करने वाले लोग हैं, आज आप उनके लिए खड़े हों। आपके बच्चे हैं तो उनको हिफ्ज कराने पे लगाओ, जो हिफ्ज किए हुए हैं उनकी तौकीर और इज्जत की तरफ जाओ। इन कलामों से जो आप कर रहे हैं, इससे सवाए इसके कि तफरके पैदा होंगे। आपका तो हो सकता है नाम बन जाए कि आपने ये तफरका डाला, लेकिन ये तफरकात जो हैं ये होना इंतहाई नाइंसाफी है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। ये बातें महज इसलिए होती हैं जनाब कि थोड़ा सा दिमाग खुले, जहन खुले, और फिर उन लोगों को भी याद करें जिनके साथ हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा भी, और ये हमारे साथ हैं। ये कुर्सी हमने यहाँ पे अपने साथ इसलिए रखी है जी कि अमजद जब भी चाहें, जिस तरह इस दरवाजे से आते थे और हमेशा यहाँ शामिल होते थे, अमजद अब भी जब चाहें आएँ, बिल्कुल आएंगे बिलाल भाई। क्योंकि मैं कल जैसे कहा था सहरी में भी, बल्कि कल क्या आज सुबह ही सहरी में मैंने कहा था, और आज फिर ये कहूँगी कि वो हम सब में कहीं ना कहीं बसते हैं, थोड़े थोड़े हमारे अंदाज में अमजद भाई नज़र आते हैं। लेकिन ज़िंदगी का एक असूल है, वो बहुत सख्त है और बड़ा खूबसूरत भी है कि जाने वाला चला जाता है, अपनी यादें छोड़ के जाता है, लेकिन खुद कुदरत की तरफ से ये होता है कि फिर ज़िंदगी नॉर्मल होती है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी के मामलात उसी तरह चलना शुरू हो जाते हैं। आज से हम भी कोशिश करेंगे अपने कदमों को मजबूत करें, अपनी ट्रांसमिशन को दोबारा से एक दफ़ा फिर उसी अंदाज से शुरू करें जैसे कि वो चल रही थी अमजद भाई की ज़िंदगी में, और यकीनन वो भी यही चाहते होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सेगमेंट होता था सहल रमज़ान डॉक्टर बिल्किस के साथ, उसको हम स्टार्ट करते हैं और अपने रमज़ान की आसानियों के बारे में उनसे जानते हैं। तो सहल रमज़ान देख चलते हैं। आइए डॉक्टर बिल्किस, चलिए। इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है कबूल है, मुबारक हो। इजी फाइबर, असली इसबगोल। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी अभी टेलीविज़न सेट ऑन किए उनको एक हम लोग खुशामदीद कहते हैं अपने इफ्तार ट्रांसमिशन समय इफ्तार में, और डॉक्टर बिल्किस मेरे साथ हैं सहल रमज़ान में। और आज हम जानेंगे कि हमारे रमज़ान को किस तरह आसान बना रही है और आज क्या कर रहे हैं हम। आज बहुत सारी ख़वातीन ने शुरू से फ़ोन किया था, आप सही कह रही, सेगमेंट करने का दिल ही नहीं चाह रहा, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, ज़िंदगी चलती रहती है और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो। और एक ऐसा मसला जो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा बॉदर करता है, यानी गैर ज़रूरी बाल जो आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती है, डिप्रेशन में चली जाती है और अपने आप को आइसोलेट कर लेती, बंद कर लेती है। उसकी वजूहात देखिए कि क्या है वजूहात, पहले हार्मोन टेस्ट शुरू करवा लें, हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह देख ले। लेकिन एक नुस्खा ऐसा है जिससे आपके ये गैर ज़रूरी बाल आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकते हैं। उसके लिए चीज़ें जो है वो मैं बता देती हूँ, किस हिसाब से लेनी है वो भी बता देती हूँ। सुरंजान तल्ख आपने लेना है 50 ग्राम,
मुल्तानी मिट्टी आपने लेनी है 200 ग्राम। 200 ग्राम 200 ग्राम मुल्तानी मिट्टी। कुश्ते शीरी, ये पाउडर बना हुआ है, कुश्ते शीरी 50 ग्राम आप लेंगे। सही। कीकर की गूंद आप 50 ग्राम लेंगे। ठीक। कीनों के छिलके जो है वो आप 50 ग्राम लेंगे। सही। और संदल पाउडर ये आप 100 ग्राम लेंगे। संदल का पाउडर 100 ग्राम। ठीक। आपने इन सारी चीज़ों को पीस लेना है। पीस के पाउडर, जिस तरह ये वाला पाउडर बना हुआ है ना, सही, ऐसे आपने पाउडर बनाना। सही। आप इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। क्या चाहिए डॉक्टर साहब, मैं आपको वो दे दूँ? कोई बात नहीं है ना, थोड़ा सा देखिए, समझे कि ये आपका ये पाउडर है। आपने इसमें अर्क़े गुलाब डालकर भी आप लगा सकती हैं, या आप इसमें जो है पानी नहीं है, पानी, हाँ आज सब लगता है मेरी बातों में खो गए। ये रहा डॉक्टर साहब, सॉरी मेरी गलती कि मैं नहीं गलती असल में सारे जो है ना अपने हवास में है नहीं। हाँ, हवास बाख्ता से है। हाँ, आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पानी के साथ, हल्के से पानी के साथ इसका लेप बनाए। सही। अच्छा, गाढ़ा गाढ़ा लेप बनाए। गाढ़ा गाढ़ा लेप बनाए। सही। अच्छा, बास को ये लगे कि नहीं चिपक रहा है, ये नहीं वो हो रहा, तो आप इसमें थोड़ी सी स्पागोल की भूसी, पिंच स्पागोल की भूसी मिला सकते हैं, तो ताकि वो स्पागोल की भूसी क्या करते हैं, जिसको लेप को आप स्टेज। आप लोगों के पास कोई सवाल आते हैं, आप लोगों के पास कोई सवाल आते हैं, हमारी टेलीफोन लाइंस ऑन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है जी। आपने ये कर लिया, और करने के बाद जो है आप पहले दिन 1 घंटे रखें, दूसरे दिन 2 घंटे तक रखें, उसके बाद सादे ठंडे पानी से धो लें। और आप जो अपने बालों को बेटा माइक दो उनको। जी, बस ये लगा के हमें छोड़ना है, उसके बाद लगा के छोड़ना है। बाज़ लोग इसको सरसों के तेल में भी लगाते हैं, अगर आप सरसों के तेल थोड़ा सा मिला के लगाना चाहे वो भी कर सकते हैं। और अगर ड्राई स्किन है तो वो ज़्यादा बेहतर भी होगा। हाँ, ड्राई स्किन के लिए वो बेहतर है, एजिंग स्किन के लिए वो बेहतर है, लेकिन अगर ऑयली स्किन है तो फिर ये बेहतर। जी बहन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, पहली तो सबको अमजद भाई की सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत अफसोस है। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर आप लोगों ने कंटिन्यू किया, आप लोगों की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लास्ट कलाम उन्होंने यहीं पढ़ा था। बहुत शुक्रिया। तो ये तो बहुत समा की, नो डाउट आई रियली अप्रिशिएट समा इन विच वे दे आर कमिंग बैक ऑन द सेम ट्रैक। नो डाउट ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और जिस तरह आप लोग के साथ उनका गैदरिंग थी कि उसको चीज़ को ख़त्म कर देना बहुत मुश्किल होता है। तो आई रियली सैल्यूट समा चैनल, आई रियली सैल्यूट, आई रियली अप्रिशिएट समा चैनल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप दोनों की खूबसूरती का राज क्या है? इतनी प्रिटी है माशाल्लाह, फुल स्ट्रेंथ के साथ डेली इसी तरह खड़ी होती है, तो उसका पहले राज होता है, फिर मैं अपना क्वेश्चन करूँ। डॉक्टर साहिबा तो इस वक्त बुखार में, इनके लिए, इनकी सेहतयाबी के लिए प्लीज दुआ कीजिएगा। नहीं, नो डाउट फुल स्ट्रेंथ, फ्रेशनेस के साथ। खूबसूरती का बता देती हूँ। इनका ना इन एंड आउट, जिस इंसान का अंदर और बाहर, ज़ाहिर बातिन एक होता है ना, तो नूर और ख़ूबसूरती आ ही जाती है, फिर मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। सादिया से मेरी मुलाकात वैसे तो होती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ ना, तो मैंने इनको जाना है, तो बहुत ही इनका दिल बहुत मासूम और बहुत अच्छी खातून है। सो क्यूट। ब्रेक के बाद हम इसी गुफ्तगू को, बल्कि आप लोगों के सवालों को भी कंटिन्यू करते हैं। जनाब यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो लोग टेलीफोन लाइंस पर हैं, आप होल्ड रहिएगा, होल्ड पे रखिएगा, मैं आप लोगों से बात करूँगी। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम। सेल रमज़ान का हमारा सेगमेंट चल रहा था, आपने सवाल पूछी थी। जी पूछिए जल्दी से सवाल। ये आपसे कि एक्जिमा जो हो जाता है स्किन में डिफरेंट प्लेसेस पे हो जाता है, लेकिन जब फेस पे एक्जिमा हो जाए तो उसकी क्या मतलब, उसमें एक्जिमा तो एक्जिमा है ना। किसी और ने सवाल करना, हाथ उठा ले। चाहे वो बालों में हो, चाहे फेस पर हो, चाहे बॉडी पर हो, अब उसकी शक्लें होती है, उसकी हैबिट होती है, वो क्या है, उसमें से पानी रस रहा है, इचिंग हो रही है, खुश्की आ रही है, क्या हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, टी ट्री ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल, टी ट्री ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल चंद खतरे लेके ना आप उसमें मिला लें अपना रोज़ वाटर में, उसका स्प्रे कर लिया करें, तो वो सूदिंग इफेक्ट देगा और उसके हीलिंग एजेंट भी है, उससे फ़र्क पड़ेगा। और लेमन ग्रास होता है, उसको उबाल कर उसका पानी लगाया करें। मेरे पास साथ कॉलर्स उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल भी। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? जी, मैं उज़मा बात कर रही हूँ, कराची से। जी उज़मा, कहिए। और सादिया, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
और मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए, मेरे साथ ही हैं। जी, आपको मैं अच्छी नहीं लगती? नहीं डॉक्टर बिल्किस, आप भी बहुत अच्छी हैं। एक्चुअली तो मैं इनके साथ जब खड़ी होती हूँ तब अच्छी लगने लगती है। जी जी, मजाक कर रही थी। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ना अपनी बेटी के बारे में पूछना था। मेरी बेटी है 11 साल की। ठीक है। और वो कुछ खाती पीती नहीं है, बहुत कमजोर है और एलर्जी पेशेंट भी हैं। एलर्जी कौन सी वाली है? और एलर्जी जो सांस एलर्जी डस्ट एलर्जी वगैरह। क्या होता है? डस्ट एलर्जी वगैरह है उनको। डस्ट एलर्जी, ठीक है जी। और बीमार हो जाती हैं अक्सर, और दूसरे ये कि मेंटली तौर पे बहुत वीक हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ। इसके लिए कुछ बताइए प्लीज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सादिया, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी बोलिए। मुझे एलईडी चाहिए था। थैंक यू मेरी बहन, मुझे भी भिजवा दें आपके पास हो तो। मेरे कॉलर्स के लिए हायर का फ़ोन होता है जी, वो आप तक पहुंच जाएगा। और एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं हीरा बात कर रही हूँ। जी हीरा, जल्दी से कहिए, क्या कहना चाहेंगी? आप ही, मेरी ना बालों की शाइनिंग खत्म हो गई है, मुझे बिल्किस पापा से यही सवाल करना है। और आप ही एक बात और, मैंने उस दिन आपसे एलईडी विन किया था अपनी बहन की शादी के लिए, आपकी टीम नहीं मान रही, हालांकि आपने अनाउंस एलईडी मांगा था मेरी बहन की शादी के लिए और मेरी टीम नहीं मान रही। मैंने तो आपको एलईडी नहीं दिया था, मैंने कहा था आपको अपनी बहन की शादी के लिए एलईडी चाहिए, मेरे शो में आइए, आके खेलिए और जो कुछ जीत के ले जा सकती हैं मेरी अपनी बहन के लिए हमारे शो से ले जाइए। यही जुमले उस दिन भी थे, यही जुमले आज भी हैं। ठीक है, अब एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, अब मेरा ख्याल आप उनके जवाब दे दीजिए। जो उन्होंने गलतफहमी रहेगी ना तब तक बालों में शाइन भी नहीं आएगी। तो पहले तो बेटा गलतफहमी को दूर करो। अच्छा देखिए, एलर्जी पेशेंट जो मौसम के साथ होता है, तो उसके लिए सेब से मैं एक चीज़ बनाती हूँ लौंग वगैरह डाल के, वो मैं यहाँ बना के भी बता दूंगी। अच्छा, सत्यानासी एक बूटी आती है, सत्यानासी नाम ही ऐसा है, सत्यानासी। आपने क्या करना है, सत्यानासी के बीज 1/4 चम्मच सुबह निहार पेट अपने बच्चे को दें और ये लगातार 6 महीने से साल तक देते रहे, चाहे एक्जिमा वाले हो, चाहे सोराइसिस हो, चाहे सीजनल एलर्जी हो। आप इसका इस्तेमाल कराते रहे। जो आपने कहा ना कि कुन जहन है, तो उसके लिए आप काजू और तुलसी के पत्ते, काजू और तुलसी के 3 काजू ले लें, 4 काजू ले लें, 7, 5, 6 या 7 अदर तुलसी के पत्ते ले लें। आप इसको जैसे चटनी बना लें या उसको मतलब फाँक के खा लो। सही। आप यकीन करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से उसका जहन रोशन हो जाए। देखिए भाई, इन तमाम ये जो टोटके होते हैं या ये जो नुस्खे हैं, इनमें टाइम लगता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि आपने गोली मुंह में रखी और फ़ौरन ही उसने असर दिखा दिया। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ लोगों में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने और साल भी लग सकता है। ऐसा क्यों नहीं? ये जो सारे टोटके आप बताते हैं, ये पाउडर फॉर्म में, किसी कैप्सूल या किसी सिरप की फॉर्म में, हम इसको इंडस्ट्रियलाइज क्यों नहीं करते? अच्छा देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। होता ये है कि जो कुदरत ने दिया, जो आपने तोड़ के खाया ना, उसकी तासीर अलग है। जो जब आप उसको प्रिजर्व करते हैं और जो उसको पाउडर या कैप्सूल में डाल लेते हैं ना, फिर उसमें वो बात नहीं आती। मेरी हत्तल इम्कान कोशिश होती है मैं लोगों को सर्व करूं या बताऊं कि जितना आप इसको इस तरह लेके इस्तेमाल करेंगे उसकी इफादियत ही और होगी। और तुलसी के बारे में तो कुरान हकीम में रेहान, जिसका जिक्र, जिसकी खुशबू का जिक्र किया। वाह वाह वाह, बेशक। आपा मैं बैठ के बात कर रहे थे तो बिल्किस आपा ने बताया कि ऐसी ऐसी जगह से वो जड़ी बूटियां मिलती हैं जिसको हम समझते हैं ये फजूल चीज़ें हैं, और वो बता रही थी कि वो इतनी काम की चीज़ें हैं, मतलब जो नॉर्मल हम कल बात कर रहे थे रात में, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी। सबिया, आपकी बात काट रही हैं। एक जी बहन पूछे, सवाल पूछे। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर बिल्किस, मेरे बाल जो पहले माशाल्लाह बहुत घने थे, लेकिन अब हल्के हो रहे हैं, दिन ब दिन हल्के होते आ रहे हैं, खास तौर पर ये सामने से। मेरे हस्बैंड की जो बाल हैं वो भी टिंड होती आ रही है उनके साथ सेंटर से। अच्छा देखिए, मैं आपको घर का बता रही हूँ। जो सवाल जिन यहाँ हमारी ऑडियंस पूछी, उनके लिए नेचुरल लाइफ का गिफ्ट हैम्पर है, ये डॉक्टर बिल्किस की तरफ से है। ये प्लीज़ ये इनको देते जाइए। आप अब इनके सवाल के जवाब भी दे दीजिए। अच्छा, सबसे पहले घर का टोटका कर लें। थोड़ा सा शहद ले लें, थोड़ा सा सिरका ले लें जामन का, और इसमें आप अंडे की जर्दी मिला लें, इन सबको मिक्स कर लें। और सुरमा पत्थर मिल जाता है, वो उसको पीस के मिला के, जहाँ से आपकी जगह खाली हो रही है, आप कह रही हैं आपके हस्बैंड की, तो ये लगाना शुरू करें।
अगर आपके ये यहाँ से जगह जा रही है ना, तो इसका मतलब है हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है। ये हस्बैंड के यहाँ से जा रही है तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है वक्त के साथ। लेकिन अब ये भी तो देखे, हो सकता है कद बड़ा हो रहा हो, बालों में से सर निकल रहा हो, आदमी इसको पॉजिटिव क्यों नहीं लेता? देखिए हम लोग हमेशा कहते हैं बिलाल भाई कि गिलास आधा खाली है, भाई आधा भरा हुआ क्यों नहीं कहते? आप उधर बात कर रही थी, आपने ये बालों की बात मेरी तरफ देख के करनी क्यों शुरू की? बस ये देखिए, समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। बिलाल भाई आपके लिए ये बना के देंगे। ऐसे नहीं होंगे आप इंशाल्लाह। अब जो रमजान आएगा उसमें माशाल्लाह आपके बाल पूरे आ चुके हैं। जी मेरी बहन वो हाँ जी, 1 मिनट में आती हूँ आपकी तरफ। जी पूछे। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये पूछना था कि पाँव की फिंगर्स के दरमियान जो फंगस हो जाता है उसके लिए क्या सोल्यूशन होगा आपके पास? अच्छा मैं बता दूं। और ये बड़ा आम है। जो लोग खासतौर पे कराची में जूते मोजे हर वक्त पहने रहते हैं उनके लिए बहुत। सबसे पहले इसकी सफाई करें, खोल के, जैसे इस तरह ना आपने इसको। लेकिन 2 चीजें, सना के पत्ते, मेहंदी के पत्ते। सना के पत्ते और मेहंदी के पत्ते और मेहंदी के पत्ते बेटा, ये दोनों आप लेकर ना इसका पाउडर बना लो। पाउडर बना के छिड़क भी लिया करें और इनको उबाल के इसमें अपने पाँव डिप भी कर लिया करें और खुश्क रखा करें। ठीक है। इससे जी मेरी बहन क्या सवाल है? जल्दी पूछिए जल्दी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे फेस पे ब्लैक सर्कल बहुत ज्यादा है, मुझे ये क्या है? ब्लैक सर्कल, डार्क सर्कल। जी डार्क सर्कल्स। अच्छा देखिए, डार्क सर्कल्स जो है उसकी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुकी, फिर भी आपको बता देती हूँ। सौंफ और कलौंजी पीस कर रख लें हम वज़न। आधी चम्मच सुबह निहार पेट खा लिया करें, उससे फ़र्क पड़ता है। और अभी जितने सीजनल फ्रूट्स आए हैं ना, उसमें खुबानी भी है, आड़ू भी है, आलूचा भी है, उसका थोड़ा सा जूस निकाल कर हल्का सा खोपरे के तेल में मिलाकर लगा लें। और क्या बताया आपने? कलौंजी। सौंफ और कलौंजी कितनी, मतलब हम वज़न? जी ठीक है बेटा। माइक दो ना आंटी को, जल्दी से दो, जल्दी। जी वालेकुम अस्सलाम। बहन पूछिए, क्या पूछना चाह रही है? सवाल है कि अक्सर बुखार के बाद यहाँ दाने, अक्सर लोगों के बुखार के बाद होठों के इर्द गिर्द दाने हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा यहाँ पर भी निकल जाते हैं, तो इसका क्या इलाज है? मेरे बेटे को भी अक्सर ये हो जाता है पसीने की वजह से, गर्मी की वजह से हो जाता है। इसका कोई इलाज? बनफशा के पत्ते ना, और लूसन जो है, जो हम लोग चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो अल्फा है। दुनिया की बेहतरीन 10 जड़ी बूटियों में आता है। उसकी चाय बना के दे, ताकि अंदर की जो गर्मी, मैदे की गर्मी है और बार बुखार होना है, वो नहीं होगा इंशाल्लाह। दाने निकल जाते हैं तो बुखार के बाद ही होता है ना बेटा? तो ऐसे भी वैक्स वगैरह करवाने के बाद तो वैक्स करवाने के बाद वो अलग चीज़ है, फिर वो बुखार से है। मेरे वैक्स, तो आप अपना वैक्स का वो बदल लें, क्योंकि आपको एलर्जी है तो वो ना करें। ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, मैं मुस्कान बात कर रही हूँ कराची से। किससे बात करेंगी? डॉक्टर बिल्कीस से। जी बिल्कुल कीजिए। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे आपसे पूछा ना, मेरे बाल ना बहुत वाइट हो जाते हैं। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? मेरी 16। वाइट हो जाते हैं या वाइट हो चुके हैं? हो चुके हैं, मींस काफी वाइट हो चुके हैं। कलर करती हो बालों को? नहीं। अच्छा, कल आप लोग प्रोग्राम देखिएगा, बालों को नेचुरली कैसे काला किया जाए और कैसे वो काले रख सकते हैं और क्या क्या खाना चाहिए। मैं इसी सहल रमज़ान के इसी प्लेटफॉर्म से आप बताइएगा। अच्छा, और मैं एक चाहूँगी एक दिन ना हम ये भी रखेंगे जो एलर्जीज है ना, उनके ऊपर बात करेंगे। कॉलर है, एक और बात करते हैं। बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं मुकर्रत बात कर रही हूँ कराची से। जी बोलिए। मुझे ना बिल्किस आपा से पूछना था, मेरा वेट बहुत ज्यादा है ना। कितना वेट है बहन और एज क्या आपकी? मेरी एज 35 है और वेट 85 है। वेट 85 है। ठीक है। वैसे मैंने इसी प्रोग्राम में आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, लेकिन मैं कुछ फ्लावर्स जो आजकल फ्लावरिंग पे हैं, कुछ ऐसे पौधे जिसके फूल से वेट कम होता है, वो भी ला के आपको बता दूंगी। कहवा बनाना ताकि आप वो पीजिएगा। ठीक है। रमज़ान में वैसे लोगों का वेट बढ़ जाता है पकोड़े खा के। अच्छा जी, एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कर लीजिएगा, हम बात कर लेंगे। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं जरा। न बंदगी मेरी बंदगी है,
कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। पढ़िए ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये शरफ बड़ा शरफ है, तेरा रुख मेरी तरफ है, मुझे नात खां बनाया, ये करम नहीं तो क्या है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। पढ़िए ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ दामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत या रसूल अल्लाह, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत। मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, और किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे या रसूल अल्लाह, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही ला लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये जिक्र वो है कि जिसका ज़िम्मा वो है कि जिसका ज़िम्मा लिया है खुद खालिक़ जहान ने। हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, हम आज हैं कल
यहाँ न होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। यकीनन इसमें कुछ शक ही नहीं कि बात अब तक बनी हुई। वाह 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 वाह, क्या बहुत सच खूबसूरत बात, कलाम। क्या खूबसूरत कलाम और कितना सच। वाह, मैं कह रहा हूँ इस मौके पे अमजद भाई याद आ गए मुझे, वो शेर पढ़ा ना, ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिक के जहां ने। हम आज हैं कल यहाँ ना होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी। क्यों कि वो ये जिक्र करते करते चले गए। इस जिक्र की बदौलत अल्लाह ने वो मकाम दिया, वो मर्तबा दिया, बिल्कुल कि अमर हो गए। हमें भी उनके तो फैल इज्जत मिली। मैं चाहूँगी कि हमारी समा फैमिली का एक और हिस्सा मारूफ हमारे साथ हैं, तो क्यों ना उनको सबसे पहले यहाँ बुलाया जाए। और फिर मैं आज की अपनी बेहतरीन मेहमान से आपको मिलवाने वाली हूँ, क्योंकि पहले वालेकुम सलाम मेरी जान, ठीक है। हाँ बिलाल भाई, आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं उनके लिए बहुत सी बातें कहने को है, लेकिन सिर्फ 2 जुमलों में उनकी पर्सनालिटी को बयान करूंगी। बेहतरीन अदाकारा, बेहतरीन माँ, और सबसे बढ़कर के बेहतरीन एक माँ होती है जो अपने बच्चों की तरबियत करती है। एक माँ वो होती है जो दूसरों के भी बच्चों की तरबियत कर रही होती है। मैंने उनके साथ काम किया, मुझे ये शर्फ भी उन्होंने बख्शा कि मैं उनको डायरेक्ट कर सकूं। उन्होंने मेरी डायरेक्शन में भी काम किया, और उस दौरान, उस अरसे में मैंने उनसे उनकी ज़िंदगी के तजर्बात से बहुत कुछ सीखा। आप लोग इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे बहुत सारे उनके ड्रामे चल रहे हैं। आप लोगों की फेवरेट हर दिल अज़ीज़, हमारी बहुत फेवरेट, आप सबकी भरपूर तालियों में उनको बुलाऊंगी और चाहूँगी उनको उसी तरह वेलकम कीजिएगा जिस शिद्दत से हम उन्हें चाहते हैं, हम उन्हें देखते हैं टेलीविज़न पे और उन्हें पसंद करते हैं। सबा फैसल, तालियों में लगता है कोई दम नहीं है, आज सबके रोज़े बड़े हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सबा प्लीज़, आपको वैसे तो किसी तारुफ की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन आपको पता है ये कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें इखलाकन ही बोलनी होती हैं, वरना से मैं इतना ही कह देती कि पीटीवी का वो चेहरा जिसने कभी काफशीन ठीक किए लोगों के और न्यूज़ कास्टर्स में वो खूबसूरत चेहरा जो शुरू में हमने कभी देखा और उसके बाद आपने एक वक्फा लिया और फिर आप वापस आई स्क्रीन की तरफ, तो मेरा ख्याल है तब भी लोग समझ आते हैं। लेकिन नहीं, मुझे लगा कि ये बात कहनी ज़रूरी है कि माँ बनने की सादत हासिल ज़रूर हो जाती है और हर लड़की को अल्लाह करे ये सादत हासिल हो। हाँ, और आज एक माँ का जिक्र करना है हमने, आज एक माँ का जिक्र करना है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जो कि इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर बाद आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि अपने माँ बाप को नहीं जानता, वो खो गया है कहीं। हाँ। आज एक फैमिली है जिसने उसको ढूंढा है, वो यहाँ लेकर आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि जो लोग अभी हमारे चैनल के साथ नहीं भी हैं, जो देख रहे हैं, वो उन तक पहुँचाएँ बात। तमाम पाकिस्तान इस बच्चे को आज देखे और जिसका ये बच्चा है हमारे पास ये अमानत होगी इंशाल्लाह ताला। पैगाम तो अमानतन आप तक पहुंचाएंगे, बच्चा जिसकी अमानत है उन माँ बाप से भी दरख्वास्त है कि वो राब्ता करें किसी भी तरह से और आज इस बच्चे को इस यतीमी से ज़रूर निकालिएगा। फिलहाल भाई मैं आपसे ब्रेक पे एक बात करी थी, सब आपा ने अपनी ज़िंदगी के एक बड़ा खूबसूरत राज मुझसे शेयर किया था जो इनकी वालदा ने इनसे शादी के वक्त कहा था। मैं चाहूँगी आप वो बताएं कि शौहर को आप किस तरह लेना चाहिए एक औरत को। सबसे पहले तो सादिया आपका और आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, और आपने जैसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जैसे इन्होंने बताया कि मैं बहुत ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्टिंग मैंने बहुत कुछ सादिया की तरफ देखकर सीखा। और सादिया को जिस तरह से मैंने घर के माहौल में रचे बसे देखा, वो आप सोच नहीं सकते कि स्क्रीन पर नज़र आने वाली सादिया घरेलू ज़िंदगी में कितनी परफेक्ट है माशाल्लाह।
ये ऐसा नहीं है कि वो मेरी तारीफ़ कर रही हैं, मैं उनकी कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। और अब आपने मम्मी की बात की, शादी जब मेरी हुई, देखें मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कल हम एक प्ले कर रहे थे, कॉमेडी प्ले था, और उसमें वो मियाँ बीवी की नोक झोंक चल रही थी, तो एक उसका एक प्रोमो बनाना था। तो प्रोमो में भी यही था कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मैंने कहा देखें हम ये काम नहीं कर सकते। एक जो हमारा मुआशरा हमें बताता है शौहर की रिस्पेक्ट और शौहर को क्या मकाम दिया है हमारे अल्लाह ताला ने, हमारे मज़हब ने, मैं वो ज़रूर मलहूज़े ख़ातिर रखूँगी। भले ये कॉमेडी है लेकिन मैं उसकी एक रिस्पेक्ट वहाँ भी स्क्रिप्ट में ना भी हो, चाहे वो स्क्रिप्ट में नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं इसको हम मजाक में, मैं मजाक में भी शौहर की तज़लील नहीं कर सकती। और मैं ये सब बच्चियों को बताऊंगी, मैं अपनी बेटी को भी यही कहती हूँ। और माशाल्लाह सादिया ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू की, इन्होंने भी उतनी ही खूबसूरती से शुरू की। तो मेरी अम्मी हमेशा मुझे कहा करती थी कि बेटा अपने शौहर से एक कदम पीछे और एक कदम नीचे रहो, ताकि आसरे के लिए जब तुम सर उठाकर देखो तो तुम्हें शौहर का चेहरा नज़र आए, ना कि खुला आसमान। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह यार, क्या बात है, क्या जुमला तख्लीक किया, वाह वाह वाह। तो ये वाह, वाह, उस वाह, वाह, वक्त वाह वाह वाह, ये एक्चुअली हमारी माओं की तरबियत है कि आज हम दीन, दुनिया, घर और शोबिस को लेकर चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। और ये बात सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए भी है। ये अमल करने के लिए ज़्यादा है। ये बात इन्होंने जब मेरी शादी निकाह के दिन करी हुई, तो इन्होंने फ़ोन कहती तुम्हें वो बात याद है ना? मैंने कहा मुझे वो बात याद नहीं, मैंने अपने गिरह से बांध ली। वाह वाह वाह। और सादिया की शादी तो जिन हालात में हुई, इनकी मदर की डेथ हो गई थी, वो बहुत साथ करना तो बहुत कुछ था क्योंकि ये हर किसी की शादी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी, वो हो नहीं सका खाला जान की वजह से। लेकिन जब एक चैनल ने सेलिब्रेट की इनकी शादी, तो इन्होंने मुझे बहुत बड़ा एजाज़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर इधर प्ले करने के लिए भी किसी मदर को आप बुलाएंगे ना, तो मैं सिर्फ सबापा को चाहूँगी। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक मेरे ख्याल है आप की एक कुर्बत भी होती है। फिर इनके साथ मैंने काम किया और आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं बिलाल भाई, फिर आप उन लोगों के साथ ज़्यादा ईजी होके अपनी मैं इनसे वो बातें अब शेयर कर लेती हूँ। साल हम लोगों को मुलाकात नहीं होती, लेकिन जब मिलते हैं लगता है अभी तो बिछड़े थे। तो ये जो ये क्रेडिट सादिया पता है आपको जाता है। मैं कई मौक़ों पर नहीं मिल सकी सादिया से, हमारी मजबूरियाँ, हम लोग की कमिटमेंट्स ऐसी, मैं नहीं उन अहम मौक़ों पर मिल सकी। लेकिन जब भी सादिया मिली, एक निगाह इन्होंने शिकवे की डाली, उसके बाद सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत। तो ये बहुत मैंने सीखा है सादिया से। अच्छा, इतनी तारीफी हो रही है कि मेरे पास कुछ जुमला ही नहीं है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात देखें, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी को शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम ड्रामा कर रहे हैं। अब जैसे मैंने खुर्शीद साहब की आवाज़ सुनी, कासमी साहब की आवाज़ आज भी सुनती हूँ, तो मैं वो उस पुराने दौर में चली जाती हूँ, PTV के दौर में यही आवाज़ें गूंजती थी। आज इतने माशाल्लाह नात खां हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं, लेकिन जो इनकी आवाज़ों में फील है ना, वो कहीं सुनाई नहीं दी। सच कह रहे हैं। तो एक रिलेशन है हम लोगों का। एक अच्छी वाइफ होने की वो आपने बात की है, तो मैंने एक जगह पढ़ा, जो औरत अपने शौहर को गुलाम समझती है वो गुलाम की बीवी कहलाती है। जी, वरना तो मलका बन जाती है। औरत अपने शौहर को बादशाह समझती है वो बादशाह की बीवी, वो मलका बन जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, वैसे ये उन शौहरों के लिए नहीं है जो इस काबिल नहीं है। देखें, ये गिव एंड टेक है, ये गिव एंड टेक है। आप तो अपना बेस्ट देते हैं, आगे से आपको रिस्पांस मिलना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। यापा जो आपने जुमला एहतियातन कह दिया ना आगे, हाँ जी, ये बड़ा मुश्किल जुमला है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया, तो आपने खुतबे में एक जुमला कहा था कि फ़ातिमा, अली के हवाले कर रहे हैं, जी जी, मैं तुम्हें अली के हवाले, अली के नफ्स की तस्कीन की खातिर कर रहा हूँ। साहब ने पूछा हज़रत अब्बास से, हज़रत के ये नफ्स की तस्कीन क्या चीज़ है? आपने कहा तस्कीन नफ्स से रसूल की मुराद ये है कि जब शौहर, जिस तरह एक आदमी मस्जिद से निकलता है और अगली नमाज तक किसका ध्यान मस्जिद में रहता है, शौहर घर से निकले और दिल घर छोड़ कर जाए, क्या बात, ये है तस्कीन नफ्स। वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं कहता हूँ ये सारा रिश्ता जो निकाह है ना, ये इसी तस्कीन की बुनियाद है
कि आप घर को अपने दिल और दिमाग से कभी भी रुखसत ना कर सको। बहुत खूब, ये रिश्ते बहुत जब अच्छी बन जाएं तो फिर मेरे ख्याल में एहतराम और इज्जत किसी को भी मांगना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। हर रिश्ते में प्यार और मोहब्बत, इज्जत तो देनी ही चाहिए। वैसे चाहे मुझे एक बात भी नहीं समझ में आती है, ये आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ। आजकल एक नया जुमला है सबापा के, हमारी अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं समझ में आता। वाले साहब मेरे बैरिस्टर थे, वालदा मेरी जो थी वो मैट्रिक थी, तो वो समझ में नहीं आया कि वो अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंडरस्टैंडिंग से रिश्ते चलते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊं मियाँ बीवी का रिश्ता, ये सब अग्री करेंगे इस बात से, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ है। ये कॉम्प्रोमाइज़ है। ये आप नहीं कह सकते जब आप एक बंदा अपने शौहर की तारीफ़ें कर रहे, औरत करे, या एक आदमी अपनी बीवी की तारीफ़ें करे, तो आप ये समझें कि दूसरे की बहुत सी कुर्बानियाँ शामिल हैं उसमें। बेशक, अपने जज्बात की भी, अपने इजहार की भी, और अपने अमल की भी। सही। क्योंकि कोई रिश्ता दुनिया में मुकम्मल नहीं है। यहाँ इस रिश्ते में स्पेशली कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है, और जिसने कर लिया वो समझे कि ज़िंदगी वक्त पे जाना है। लेकिन वक्त पे आके मेरा सवाल आपसे पता है क्या होगा, क्या ये मुमकिन है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है ये शिद्दत के साथ ईमान की हालत में हो? वाह। यहाँ जनाब एक लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और ब्रेक के बाद जैसे कि बिलाल भाई ने पहले भी बताया और मैं एक दफ़ा फिर बताते चलूँ, मैं आपको उस बच्चे से ज़रूर मिलवाऊंगी जो अपनी माँ बाप की तलाश में है। और एक बच्चा, उस पर उसे बाप की इतनी फिक्र नहीं होती, लेकिन माँ की एक गोद ऐसी होती है जब वो उससे बिछड़ता है तो वो तड़प के रह जाता है। वो बच्चा हमारे साथ होगा। प्लीज़ आप लोग जो लोग देख रहे हैं वो और भी लोगों को कहिए कि इस वक्त समा चैनल लगाएं, समा को देखिए। हो सकता है किसी के भी तवज्जुह से कोई भी ये लड़ी बन सकता है, ज़रिया बन सकता है, और उस बच्चे के माँ बाप हमें मिल जाएं तो ये आज हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। शेफ़ समिया हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ फरहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका सेगमेंट भी होगा और जानेंगे कि आज वो इफ्तारी में हमारे लिए क्या बना रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एक दफ़ा फिर समा इफ्तार में आप लोगों को शामदीद कहते हैं। सबा फैसल हमारे साथ मौजूद है, शेफ़ समिया, शेफ़ फरहान किचन में जा चुके हैं। लेकिन आप सोचेंगे सादिया की गोद भरी है, माशाल्लाह, अल्लाह करे मेरी गोद इसी तरह भरी रहे। और ये जो मेरे साथ मौजूद हैं ये हैं फैसल। फैसल नाम बताएं पूरा अपना। फैसल अब्बास रिजवी। हमारे पे रोब डाला है। हाँ जी रिजवी साहब, आप ये बताएं। नकवी साहब आपके साथ बैठे होंगे। हाँ, मैं नकवी हूँ, आप रिजवी हैं। चले आप बताएं फैसल, आपकी मम्मा कहाँ हैं? कहाँ है मम्मा पापा? आपको घर अपना याद है कुछ? कहाँ है आपका घर? नेवल में। नेवल में? नेवल किस साइड पे? वो दूर है, बहुत दूर है। तो आप कराची कैसे पहुँचे थे यहाँ इनके एरिया में? आप किस एरिया में आपको मिला? आप माइक। शाह फैसल ब्लॉक 5 में। अच्छा, अब ये बताओ आप शाह फैसल ब्लॉक 2 में कैसे पहुँचे थे? मम्मा के साथ आया था। मम्मा के साथ शॉपिंग करने आए थे? नहीं, नानी के घर। नानी के, इसका मतलब नानी का घर जो है वो शाह फैसल में है। हाँ, नानी का घर भूल गए? हाँ। तो आप क्या खेल रहे थे बाहर? क्या हुआ क्या था? मेरे को नहीं पता। कैसे नहीं पता? ऐसे कैसे नहीं पता? जल्दी से बता दो। मम्मा ने डांटा होगा फैसल को कि फैसल चुप कर जाओ, शोर नहीं मचाओ, और फैसल गुस्से में घर से बाहर निकल आया होगा। ऐसा हुआ था? फिर क्या हुआ था बेटे के साथ? नानी के साथ आया था पापे। मैं नानी के घर गया था ना। हाँ। नानी ने बोला पापे लेके आओ, मैं पापे लेने गया ना। पापे लेने? मैं घर भूल गया। आप पापे लेने गए, आप घर भूल गए। अच्छा, अब कितने दिन हो गए? मेरे को नहीं पता। इनको कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। ये आपको कहाँ मिले थे? ये हमें इलाके की ना एक मस्जिद थी जी जी, उसके पास मिला था। बैठा हुआ था अकेला, पैरों में ना चप्पल थी, चुपचाप रो रहा था बहुत। एक गन थी हाथ में, खिलौना बस। बेटा इनको दे। आप बताइए। ये बच्चे मैच खेल के आते हैं शहरी से पहले ना 2 बजे, तो ये चौरंगी है हमारे घर के पास, वहाँ मिले थे नंगे पैर। आपका घर कहाँ पर है? शाह फैसल ब्लॉक 5। ब्लॉक 5। वहाँ हमने तमाम मस्जिदों में ऐलान करवाया, थाने में भी कंप्लेन करवाई, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। कोई नहीं आया।
तो ये बच्चा आपको जब मिला तो इसने यही कपड़े पहने हुए थे? नहीं नहीं, तो हमने चेंज करवाए और कपड़े थे जी। इसने उस वक्त कोई ऐसी बात बताई जो कि निशानी हो इसकी नानी के घर की? नहीं, नानी का घर हमने पूरा एरिया लेके बाइक पे घुमाया, लेकिन नहीं पहचान पा रहे। नहीं पहचान पाया। नानी के साथ और कौन रहता है? नानी के साथ कौन रहता है? मामू, खाला और है कोई नानी के पास? मुमानी, कौन कौन है? चाचे हैं। चाचू का नाम आता है? नहीं। चाचू का नाम चाची भी है? मुमानी हुई ना, वो मामू मुमानी हुई ना। उनका नाम आता है आपको? नहीं नाम आता। अच्छा, आप स्कूल जाते हो? स्कूल कौन सा था? कौन सा स्कूल था? मेरे को नहीं पता। उसका नाम बस पता है मेरे को। क्या? उसका नाम पता है। स्कूल का नाम पता है? बताओ। मीडियम। मीडियम? मीडियम स्कूल था। हाँ। अच्छा। अच्छा, आपको अपनी टीचर का नाम आता है? हाँ। टीचर के नाम पे टीचर का नाम भी नाम मिलेगा, आता है। गिफ्ट भी मिलेगा। टीचर का आता है नाम? अच्छा, बेस्ट टीचर कौन सी थी ये बताओ? वो जो मैथ्स वाली टीचर थी, इंग्लिश वाली टीचर थी, कौन सी वाली टीचर अच्छी थी? मेरे को नहीं पता। मेरे को ऐसे कैसे नहीं पता? अब्बू का नाम बताओ। वो देखो आंटी पूछे, अब्बू का नाम बता दो। अरफत। हाँ? अरफत। अरफत नाम था। अरफत या रिफत हो सकता है। हाँ। बानो। बानो। और बहन भाई? काना दी दालिना हुआ उड़ेन। तो अम्मी अब्बू और चचा वगैरह साथ रहते थे? नानी के साथ रहते थे कि दादी के साथ? दादी के पास। दादी के साथ। तो ये नानों के घर आया था। ये बता रहे क्या? कितने बहन भाई हो आप? कितने बहन भाई हो? मेरे को नहीं पता। आपके छोटे भाई हैं और बड़े भाई बड़ी बहन है? नहीं, बस एक ही बड़ा है। एक बड़ा भाई है? हाँ। उसका क्या नाम है? हमजा। हमजा। हमजा नाम है? हमजा हमजा रिजवी। हमजा अब्बास रिजवी। हाँ। कितना बड़ा है आपसे वो? थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा है। वो भी स्कूल जाता है? उसके स्कूल का पता है आपको? नहीं पता। अच्छा, आपके बेस्ट फ्रेंड का सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? स्कूल में तो दोस्त भी होंगे जिनके साथ खेलते होंगे आप, है ना? वो कौन है? उसका नाम क्या है? मेरे को नहीं पता उनका नाम। नाम भी नहीं पता? ये कैसे हो सकता है? मेरे को तो अब तक अपने स्कूल के सारे दोस्तों का नाम पता है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपकी सालगिरह कब होती है? सालगिरह कब होती है? मेरी हो गई। हो गई? कब हुई थी? मेरे को नहीं पता। शाम को हुई थी। शाम को हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पता नहीं ये क्या अम्मी कर रहे हो? डांटती ऐसे थी बालों को ज्यादा बाल के। बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। हीरो लग रहे हो, हीरो। है ना? अच्छा, अब्बू क्या काम करते हैं? ऑफिस जाते हैं अब्बू? चूना करते हैं। चूना करते हैं। चूना चूने का काम, कली का काम करते हैं। पेंटर या चूना के काम करते हैं। मुझे लगता है अब्बू डांटते थे ज्यादा, है ना? अब्बू डांटते थे? नहीं डांटते। और अम्मी डांटती थी? कोई नहीं। कोई नहीं। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था, अब्बू या अम्मी? मम्मा। मम्मा प्यार करती थी। अच्छा, हमारे जो फ़ोन नंबर हैं वो चल रहे हैं नीचे, उनको आप प्लीज़ गौर से देखिए। और जो भी लोग इस इलाके के हैं, हमारा अंदाज़ा तो यही है कि ये कराची के इनके लवाहकीन जो होंगे। और आपने बताया फैसल कह रहे नेवल से आया। नेवल किससे? शाह फैसल कॉलोनी। शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर ब्लॉक 5। ब्लॉक 5 से इसके पास शायद इनके हों। नेवल कॉलोनी, मुझे नहीं अंदाज़ा कि वो नेवी की कॉलोनी होगी या क्या, या शायद इनके वालिद वहाँ काम कर रहे हों। इनके वालिद जो है वो चूने का काम करते हैं और अपनी नानी के घर ही आए। बाहर पापड़ लेने के लिए नानी ने भेजा, या किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए भेजा, और वापसी पे ये बच्चा जो है रिजवी साहब जो है, नाम इन्होंने बताया अपना फैसल अब्बास रिजवी, जो हमें समझ में आया, ये वापसी पे अपना रास्ता भूल गए, गलियों का रास्ता भूल गए। ये बच्चा गौर से देखिए, टेलीफोन नंबर हमारे आपके सामने हैं। अगर आपको नंबर नहीं मिल रहे, आप सदर में जो ऑफिस है समा का, यहाँ तशरीफ़ ले जाइए, जहाँ जो भी आपका बस चले, किसी तरीके से आप टेक्नो सिटी पे जाइए, समा के ऑफिस जाइए, वहाँ जाके आप रब्ता कर सकते हैं। आप यहाँ आ सकते हैं, हमारे सेट पे आ सकते हैं। प्लीज़ किसी भी तरह अगर आपको लगता है कि आप इस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, आप समा की हेल्प कर सकते हैं और समा का सहारा बन सकते हैं इस बच्चे को इसके माँ बाप तक पहुँचाने के लिए, तो इससे बड़ी आज कामयाबी और खुशनसीबी हमारी नहीं होगी। तो प्लीज़, क्योंकि फिर ऐसे पलों में मुझे तो फैसल का थोड़ा सा चेहरा ऊंचा किया है। फैसल ऊपर देखो मेरा बेटा, थोड़ा सा इसका क्लोजअप लो, बच्चे को इस तरह से दिखा दो। मुझे इन पलों में फिर अमजद भाई याद आए कि वो आते थे और वो कुछ ऐसा पढ़ देते थे कि बाकी वो भर देता था हमारी झोली,
और मुझे यकीन है कि आज भी अमजद भाई कहीं ना कहीं मुझे सुन रहे हैं। अमजद भाई, मुझे आज आपकी सपोर्ट चाहिए और मुझे इसके माँ बाप चाहिए। तो मुझे नहीं पता आपने वहाँ से क्या पढ़ना है, पढ़िए। बाबा फरीद को हिलाना है हिलाइए, आपने कलंदरों को हिलाना है हिलाइए, आपने मेरी झोली को आज भर के देना है। मुझे इसके माँ बाप चाहिए, मुझे इसकी माँ चाहिए, मुझे अब इस बच्चे को इसकी माँ से अलग नहीं रखना। इसने पिछले 2-3 दिनों में कोई ऐसी बात बताई, कोई ऐसा वाकया बताया जो कि इनके माँ बाप के करीब लेके जा सकता है? बस यही बातें रिपीट कर रहे हैं। माँ बाप का नाम याद है इसे, बहन भाइयों का, और इसके अलावा नेवल बहन भाइयों की क्या नाम बताया इसने? हमजा बताया भाई का, बहन का इसने कायनात बताया है, दुआ बताया है। कायनात और दुआ भी बहन है। हाँ। वो बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं। दुआ, कायनात ये कह रहे हैं और हमजा, 3 इसके। ये कह रहे हैं मैं अपनी मम्मा के साथ 7 स्टार बस में बैठ के आया हूँ। 7 स्टार? जी, और नानी के घर आया था सुबह, नानी ने पापे लेने भेजा है तो मैं घर भूल गया। 7 स्टार कहाँ से चलते? कुछ औरंगी टाउन से आते। औरंगी टाउन, तो औरंगी टाउन में आई थिंक कोई नेवल सोसाइटी होगी जहाँ ये कहीं शायद डालमिया के पास भी है नेवल सोसाइटी। डालमिया के पास एक नेवल सोसाइटी डिफेंस में है, मलिर में भी है, शायद 2-3 जगह है। और वाले साहब इनके जो है हमारी अकल के मुताबिक वो पेंट का या चूने का जो है वो काम करते हैं। वालदा यकीनन हाउसवाइफ होंगी, लेकिन एक कॉल आ गई। कॉल से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी 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 क्या मेरे खुदा, अली अली जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हेलो जी, देखें मैंने, मुझे यकीन था ना अमजद साहब का नाम, अमजद भाई ने ये मदद मेरी करनी थी। और देखते हैं कि किसकी कॉल है, कौन हमें ये इसके बच्चे के घर वालों के करीब तर हमें ले जा सकता है, या उनके उन तक हमारा ये मैसेज पहुंचा सकता है। देखें यकीनन कोई कॉल करने वाला कोई तो होगा। मुझे लगता है जैसे सब आप देखा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक मुसलमान की जो जिंदगी है ना वो खाना काबा से उसकी ज्यादा हुर्मत है। लेकिन मैं ये अपने गुमान से कह रहा हूँ, एक माँ को उसके बच्चे से मिलाना जो है ना वो एक मोमिन की हुर्मत से भी ज्यादा है। माँ के अलावा कोई नहीं जानता कि वो बच्चे की मोहब्बत जो है किस तड़प में इस बच्चे ने 2 दिन गुजारे माँ बाप के बगैर। ये जो कर रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं अरशद गुजर बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान नेवी कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। ये मेरा मसायों का बच्चा है, ये 3 दिन से गुम था। अभी मैं चैनल देख रहा था समा का। नाराए हैदरी, नाराए तकबीर। अच्छा वाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई आप मुझे ये बताएं, आप फौरन से पहले अपना एड्रेस हमें बताइए, हम यहाँ से गाड़ी भेजते हैं या आप लोग वहाँ से यहाँ हमारे स्टूडियो हम गाड़ी भेज रहे हैं। इनके माँ बाप को लेके आ सकते हैं। आप इनके माँ बाप को लीजिए, इनके घर वालों से हमारी बात कराइए और इनकी तस्वीरें लेकर आइएगा प्लीज। इनकी कोई फैमिली पिक्चर्स भी जरूर लेकर आइएगा। ठीक है सर, मैं इनकी वालदा को लेकर इनकी तस्वीरें भी लेके साथ आ रहा हूं। आपने जहां फोन किया यहाँ से आपने हमारी इस लोकेशन का एड्रेस ले लेना है और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हम गाड़ी भिजवा रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम आपको गाड़ी भिजवाएंगे, आपके पास हमारी गाड़ी आएगी, ड्राइवर आएगा, आप इनकी फैमिली को लेकर आए भाई। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। आपकी मेहरबानी तो भाई मेरे आपकी मेहरबानी। आपने एक बिछड़े हुए बच्चे को उसकी माँ से आप मिलवा रहे हैं, पता नहीं उस माँ किस हालत में होगी। और आप इनकी माँ से मेरी बात करवा सकते हैं फोन करके अभी दोबारा, या मैं होल्ड कर लेती हूँ भाई, अगर आप उन्हें बुला लें तो। इनकी वालदा से अगर हो सके हम कांटेक्ट भी आपको करते हैं। इनकी वालदा जो है अगर उनसे भी बात करा दें, उनसे रास्ते में बात करा दें, गाड़ी हमारी आप तक इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पहुंच जाती, बहुत जल्द पहुंच जाती। अब आप बताइए, जब वो कहते हैं कोई खुशी नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आप एक पल को ये बात सोचे कि आपका बच्चा एक पल को आपसे दूर होता है तो क्या गुजरेगी आप लोगों के ऊपर। आइए जरा 1 मिनट बेटा इधर आओ, दादा बू बैठे हुए, दादा बू से बात करते हैं, पूछते हैं उनके भी तो पोते पोतियां होंगे, उनके भी तो नवासे नवासियां होंगे। आइए बताइए अंकल, खुदा न खासा ऐसा हादसा पेश आता तो क्या होता? बेटे सारी दुनिया लुट जाती है, एक बच्चे का एक अगर जुदा हो जाए तो पूरा घर नहीं पूरी बिरादरी परेशान हो जाती। अल्लाह ताला इसको इसके माँ बाप से मिलाए और आप लोगों को अल्लाह ताला जन्नतल फिरदौस में। बहुत शुक्रिया जी आंटी। अल्लाह मियाँ खुश रखे दे कि किसकी औलाद है कैसे नहीं, अल्लाह मियाँ तुमने तरक्की दे बेटा। आमीन आमीन आमीन। और मुझे यहाँ खुशी है जनाब, मैं ये बताऊं कि बिलाल भाई
मेरा ईमान पक्का था कि मेरा भाई वहाँ से कुछ तो कहेगा, मेरी मदद हो ही नहीं सकता, बहन पुकारे और भाई मदद ना करे। जब तक ये लोग आते हैं नाजरीन, अब वक्त है हमारे पास जी नाजरीन, भाई हमें ब्रेक में जाना है, ब्रेक से वापस आके हम गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह ताला ना आप लोगों को सारी जिंदगी का सिला दे दे। आमीन आमीन आमीन। जनाब ये लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप मेरे पास इस वक्त लफ्ज़ ही नहीं कि मैं कितनी खुश हूँ कि इस बच्चे की इतनी जल्दी रिकवरी हुई है हमारे पास के उसके वालिदैन अभी यहाँ सेट पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अब खुशी में मैंने जाना है फरहान और समिया के पास और पूछना है कि आज की इफ्तारी में क्या बन रहा है, क्योंकि अब सारी टेंशन रिलीज हो चुकी है, क्योंकि समा सहारा जिनका बन रहा था वो सहारे हमें मिल गए हैं। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। समा गोल्डन सन चमकती रहे जिंदगी में, खुश आमदीद जनाब कहते हैं आपको। और आप सोचोगे शादी की आवाज़ में इतनी चमक कैसे आ गई, एक तो गोल्डन सन की वजह से और एक ये खुशी के फैसल के वालिदैन कुछ ही देर में इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, तो कितनी बहुत ही अलग सी ही खुशी होती है। मेरा ख्याल छोटी छोटी सी कामयाबियाँ आपको मिलती हैं, ये बहुत बड़ी सादत है और इस बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा लकी बच्चा है जो बहुत अच्छी फैमिली के पास चला गया और उनके साथ वो रहा और उन्होंने यहाँ तक भेजा। अच्छा आप बताइए कि आज आप हमें इस खुशी में क्या खिला रही हैं? इस खुशी में ज़रा चटकारेदार जो है वो हम बना रहे हैं पेरी पेरी बाइट्स और ये मेरे पास ग्रीन चिलीज मौजूद हैं जिसमें मैंने यहाँ पे ये बहुत सारी आप ले लें, अगर आपको साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा या छोटा करना है तो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। जो आप बड़ी हरी मिर्च होती है वो ले लें छोटी, लेकिन मैंने ये बीज सारे बीज मैंने साफ कर लिए हैं और इसके साथ में यहाँ पे आपके पास अगर मोज़रेला चीज़ है तो मोज़रेला चीज़ वरना आप चेडर चीज़ डाल सकते हैं। इस तरह के बड़े बड़े स्ट्राइप्स आपने काटने ताकि आप चिकन भी तो डालते हैं, इसके अंदर फिर हम चिकन का मसाला बनाएंगे ताकि ये अच्छा सा फिलर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये चिकन बिल्कुल क्यूब्स आपने काटने बिल्कुल बारीक यानी कि कीमा ले लें। उसके साथ हमें यहाँ पे लहसुन का पेस्ट यानी कि लहसुन चॉप करके डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, लेमन जूस, सोया सॉस, काली मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला और यहाँ पे तंदूरी मसाला। ओके, तंदूरी मसाले से हम इसे किसी भी पैकेट का आप ले सकते हैं। जब इसको फिल कर लें थोड़ी देर के लिए तकरीबन 15 मिनट्स के लिए आप इसको फ्रिज में रखें ताकि आप ये थोड़ा सा ये मतलब बिल्कुल अच्छी तरह पैक हो जाए। फिर आप इसे अंडे के अंदर डिप करेंगे और फिर जो हमारे पास ये ब्रेड क्रम्स है इसके अंदर हमसे कोट करेंगे और उसके बाद भी आपने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखना है वरना कोट जो है वो उतर जाएगा। और गोल्डन सन्स की कुकिंग ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे जो कि बहुत मजेदार बनेगा। जबरदस्त। जी शेफ फरहान आप बताइए, मैं तो आप उतनी देर से ना जितनी देर वो बात करी थी मेरी आंखें इनकी कटिंग की तरफ थी कि हम काटने बैठे तो या तो हमारे नाखून या उंगलियां आदि तो वैसे ही शहीद हो चुकी होगी। घर वाले बड़े बिल्कुल ऐसी ही सही बात है आपकी। इसमें बस प्रोफेशन है, एक्सपीरियंस है, टेक्निक है। अच्छा आज हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो है दम के कबाब। ठीक है, अक्सर खवातीन जो है वो ये सोचती हैं आज कुछ अलग करें या बारबेक्यू खाने का या कुछ चटपटा खाने का दिल चाहता है तो रेगुलर से हटके कुछ खाना होना चाहिए। फरहान भाई, लेकिन आप दो खवातीन में खड़े होके खवातीन पे राय दे रहे हैं, आपकी बहादुरी है और आपकी जुर्रत है या हमाकत है, तीनों में तो मैं ये राय अपने प्रोफेशन अपने एक्सपीरियंस पे ले रहा हूँ। जरूर दीजिए। अच्छा दम के कबाब में हम इस्तेमाल कर रहे हैं कीमा। ठीक है, कीमे में इसमें एक बीफ मटन जो भी आप बीफ या मटन जो भी। अच्छा कीमा अगर आपका रूखा हो, अगर बिल्कुल रूखा कीमा हो जैसे ये है रूखा बिल्कुल कीमा, इसमें कोई चिकनाई है नहीं तो उसमें आप घी का लाजमी इस्तेमाल करेंगे या चिकनाई का या घी का। जब आप कुक करेंगे उसको जब आप पकाएंगे तो वो ड्राई हो जाएगा अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एक टिप है, ये खास तौर पे ध्यान में रखिएगा। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हम प्याज, फ्रेश प्याज यूज करेंगे, ग्रीन चिली यूज करेंगे और हरा धनिया यूज करेंगे। इसके जो मसाले हैं उसमें नमक है, अनारदाना, गार्लिक जिंजर पेस्ट है और लाल मिर्च का पाउडर है और सूखा धनिया। ठीक है, इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके 1-1.5 घंटा आपने फ्रिज में लाजमी रखना है। फ्रिज में फौरन अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कबाब सही बनेंगे नहीं, कबाब फट जाएगा। इस सेगमेंट में जब तक क्लैपिंग होती रहेगी मुझे पता चलेगा कि लोग बैठे हुए हैं। क्लैपिंग होती रहेगी तो पता चलेगा। अच्छा
तो अब हम खेल रहे हैं खुशियों का खजाना। खुशियों के खजाने में होगा क्या? क्या होगा? सारा खजाना लूट के कौन लेके जाने वाला है? ताली बजा के बताए ना। तो मेरे भाइयों, बहुत आसान से सवालात है मेरी बहनों, उनके जवाब देने, हाथ उठा के जवाब देंगे तो सबसे आसान होगा। अगर ऊंचा बोलेंगे तो उसके बाद फिर कोई और जवाब दे देगा और वो जवाब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बिलाल भाई, आप सवाल करें। जनाब, पहला सवाल है क्लोजअप के, चेजअप के 500 रुपए के वाउचर के लिए, 5000 रुपए के वाउचर के लिए, चेजअप का 5000 का वाउचर के लिए। सवाल है, बहुत मशहूर खानदान है हमारा जहांगीर खान का, इसके बाकी भाई और कजन्स भी खेलते रहे। जहांगीर खान कितनी दफा स्क्वॉश वर्ल्ड ओपन टाइटल जीते? कोई जवाब ऊंचा ना दे, जिसको जवाब पता है वो सिर्फ हाथ उठाए। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी, सब आप बताएं, मैं कहाँ से जवाब लेना शुरू करूँ? पहला जवाब कहाँ से, किन लोगों को दूँ? वो ग्रीन दुपट्टे में है ना? ग्रीन दुपट्टे में जाए जी। ग्रीन, आपको पता है जवाब? हाँ। जहांगीर खान कितनी दफा स्क्वॉश वर्ल्ड ओपन जीते हैं? कोई तुक्का जल्दी। बहुत ही गलत। आगे जाइए बेटा, जल्दी कीजिए। लेके जाए वो ग्रीन शर्ट वाले भाई के पास है, वो ग्रीन कुर्ता दो बार। आगे चलिए जल्दी करिए। आगे चलिए। नहीं। अरे छोड़, जहांगीर खान है यार। भागो। इधर आइए। बिलाल भाई यहाँ से लेते हैं जी प्लीज। ये मेरी बहन से पूछे। हाँ पहले पूछे, बोले 11 बार। गलत अरे जवाब। कमाल है। आप बताएं। ऊपर ये मेरे भाई इधर। ये भाई ये 9 दफा। इधर भाई ये भाई जी 10 दफा। गलत। अरे कमाल करते हो यार। जहांगीर खान वर्ल्ड ओपन कितनी दफा जीता? चलिए ऊपर चलिए, 6 दफा। ऊपर चलिए। इस बुर्के वाली खातून के पास आइए। 6 दफा। एक मिनट बिलाल कितनी भाई। दफा? 6 दफा। बिलाल भाई उन्होंने जवाब दिया, आप खड़े हुए। 6 दफा। जवाब पहले इनका था, इनके पास माइक नहीं था। पूछें। मैंने भाई पहले जवाब पहले आपका हो गया। जवाब सॉरी आंटी उनका था। भाई आप नीचे आ जाइए। आप नीचे आइए। इनवर्क्स का सोलर फैन, बाहर लेकर आना चेज़अप के वाउचर्स मेरे साइड टेबल पे। तितली की टांगे कितनी होती हैं? बेटी के लिए नहीं, तितली की टांगे कितनी होती हैं? बेटी की 2 हैं। कितनी होती हैं? तितली की टांगे कितनी होती हैं? जल्दी जाइए। 6 टांगे। तो नीचे आना, पंखा ले अपना सोलर। जी जल्दी आओ। अगला सवाल जनाब, ये हायर के स्मार्टफोन के लिए, हायर के स्मार्टफोन का सवाल है। पाकिस्तान का सबसे तालियां नहीं बजेंगी, यही रुक जाएगा। डेजर्ट सहरा, उसका नाम। भाई इधर से सहरा का नाम, सहरा का, पाकिस्तान के सबसे बड़े सहरा का नाम। अरे जिससे मर्जी पूछ। एक सेकंड। सहराए थर कहाँ पर है? सिंध में है। सिंध कहाँ पर है? कराची में है। कराची में सिंध। अबे नीचे मैं तुझे बताऊं सिंध कहाँ है? कराची में है। कराची सिंध में है। जल्दी आ। एक सेकंड बिलाल भाई रुकिएगा। आप सबको दुख हो रहा है, कोई जवाब दे रहा है और वो ले रहा है, क्योंकि आप में की तालियों में कोई जान नहीं है, कोई खुशी नहीं है। देखिए ये जो तालियां होती है ना, ये हर एक के लिए हौसला अफजाई होती है, चाहे वो हम ही लोग हों, चाहे वो आप लोगों को गिफ्ट्स देने वाले लोग क्यों ना हो। तो ये तालियां जरूर होनी चाहिए। जी भाई, है ना? हायर की वॉशिंग मशीन का सवाल गौर से सुनना। बार्सिलोना एक शहर है। पाकिस्तान पहली दफा वर्ल्ड कप कब जीता था? क्या? आहिस्ता। आपने आइंदा भी कभी जवाब नहीं देना, क्योंकि आपने जवाब दे दिया। नहीं, आपने नहीं बोलना। हमने भी मना किया था, तो ऊंचा नहीं बोलेंगे आप लोग। बोलता नहीं है जी। जाइए। किसी से भी पूछिए सवाल इस बच्चे के। 92 में कुछ थोड़ा सा इधर उधर कर यार। हम बात करें पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड कप। हॉकी का वर्ल्ड कप 1996। अच्छा इस भाई से ले लीजिए, इस भाई से। जी बेटा, इनको दीजिए। 1984। नहीं भाई, अरे भाई तब तो बहुत से प्लेयर पैदा भी नहीं हुए थे। भाई को दे दीजिए जी। 1997। गलत जवाब। 1994। गलत जवाब। मेरे भाई को दीजिए। गलत। आगे आइए। बहुत देर हो गई। 1990 में 90 यार 90 से शुरू हो जाओ, 2000 तक आओ, कभी तो होगा ना। एक सेकंड इनको दीजिए। इनको 93। छोड़ दो, आगे आओ, माइक लो जल्दी। पाकिस्तान पहली दफा हॉकी वर्ल्ड कप कब और कहां जीता था? यार बार्सिलोना का नाम ले दिया, और क्या चाहिए जी? इससे ज्यादा और 90 में
हाँ 90 खड़ा होना बिल्कुल बेकार गया आपका। कोई और एक सेकंड, इधर आइए जी, इधर आ जाते। जाइए। उस बच्चे के पास जाए, सिर्फ एक इधर तन्हा आइए। उस बच्चे ने हाथ उठाया है इधर से जी। 1995 यार नहीं थोड़ा मेरे सा फर्क है बच्चे, नहीं जी। मेरे बच्चे, काफी फर्क है। हाँ बेटा बोल, एक सेकंड। हाँ बेटा गलत आए गलत भाई गलत। आप में से किसी का इसको जवाब नहीं आता। मैं जवाब दे दूं प्रोड्यूसर साहब? ये वॉशिंग मशीन किसकी होगी फिर? ये वॉशिंग मशीन फिर मैं लेके जाऊंगी। इसका सही जवाब है 1971 में, 1971 बार्सिलोना स्पेन में पाकिस्तान ने पहला हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। ये इसलिए मैंने बताया है कि आप लोग की नॉलेज में रहे आइंदा के लिए। चलिए जी, अगला सवाल हम करते हैं यूनाइटेड की फूड फैक्ट्री का सवाल। और सवाल है, नाम है ओस्लो। ओस्लो ओस्लो कौन से मुल्क का दारुल हुकूमत है? बिलाल भाई यहाँ से पूछेंगे। अंकल ने हाथ जी उठाया, पीछे, जाइए जी जी बेटा। भाग के जाओ बेटा, दरमियान में ही रहा करो। जी जी फरमाइए। जी नॉर्वे 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 क्यों? नॉर्वे क्यों? कनाडा क्यों नहीं? कनाडा क्यों नहीं यार? कनाडा ही नॉर्वे। नॉर्वे की क्या खूबी है? नॉर्वे सेकंड ओस्लो उसका दारुल हुकूमत है, ये खूबी है ना यार। ठीक है, नीचे आए, कमाल कर रहे हैं आप। आइए, बहुत अच्छा जवाब। तालियां। अच्छा, अब बहुत ही प्यारा सवाल है, इसका जवाब तो सबको आना चाहिए क्योंकि इसके हाथों हम सब बड़े परेशान हैं, है ना भाई? हायर की वॉशिंग मशीन का ये सवाल है, और ये मच्छर जो आपको काटता है, इसके दांत कितने होते हैं? जी बच्चे, इसके ये बच्चे दांत से कितने पूछे, होते इससे हैं? पूछे। जी एक भी नहीं होता ही नहीं दांत। एक भी दांत नहीं होता। तो बेटा काटता किस चीज से है ये? अच्छा, ये मेरी बहन इनसे इसकी निडल होती है, निडल से वो वो सुई दांत वो सांप होता है। अच्छा अच्छा, दो नहीं बेटा, गलत जवाब। आंटी से 20 से 25 नहीं। आगे आंटी, और आंटी आंटी जिसको 50 कमाल है, जिसको वाकई पता हो। एक नहीं भाई, आ जाइए, जाइए बेटा। यार ये निगाह नहीं है, मच्छर है। बिलाल भाई कमाल कर रहे हो बेटा। जी। रुको, मच्छर के दांत नहीं होते, डंग होते हैं। अच्छा अरे मेरी वो सांप बहन, का बहुत होता है। शुक्रिया जी मेरे भाई। मच्छर के दांत कितने होते हैं? जवाब गलत। अब आप लोगों को जब जवाब ये पता बहुत चलेगा बड़ी तो आप लोग information परेशान है हो वैसे। जाएंगे। 42 बहुत हाँ। करीब है, बहुत करीब है, करीब है। एक और ट्राई, एक और ट्राई दे रही हूँ मैं आपको मौका। करीब है 42। हाँ 43 44 45 चले 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 50 46 47 48 रुक जाए। 47 दांत होते हैं मच्छर के। आज के बाद याद रखिएगा 47 दांत। और जरा भरपूर तालियां बजाएं। जवाब के बहुत करीब थी, लेकिन हौसला यही होता है देने का। जवाब तालियां तो बजा दो। आइए, हायर की वॉशिंग मशीन आपके लिए हुई। जी भाई, अगला सवाल। माइक्रोवेव का, हायर का माइक्रोवेव, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? अरे मैंने ये नहीं पूछना, सबसे छोटा डैम कौन सा है? सबसे छोटा डैम कौन सा है? पाकिस्तान का माइक्रोवेव है? का सवाल है, हायर के माइक्रोवेव का सवाल। मंगला डैम। ये गलत। छोटा है। खुदा का पाकिस्तान को माफ कर दे यार। तरबेला तरबेला, हाँ तरबेला डैम। तुझे नहीं भाई नाम ही साहब, तरबेला गलत कहा था, जवाब। तूने वही कह दिया बस। अच्छा बेटा, मैं आपको और हर बार मैं आपको अरे चांस नहीं। देती हूँ, बोलो कौन सा डैम? आगे गलत जवाब। छोड़ो जी, छोड़ो एक छोड़ो। वार्षक वार्षक कौन सा? वार्षक डैम। कहाँ पर है ये? सिंध में ये तो है साथ। सिंध में ही है। हाँ, तो हाँ। खड़ी हो जाए ना। तो खड़ी हो जाए। तो आए ना, घबरा के इनाम बिल्कुल लेना सही। आकर। तालियां बजा दे, बिल्कुल सही जवाब है वार्षिक डैम। वार्षिक सिंध में नहीं है, लेकिन डैम से वार्षिक ही है। आपको मिलता है हायर का माइक्रोवेव। हायर का माइक्रोवेव आपके साथ जाएगा, आप तशरीफ जी। रखिए। अब फोटाइल के माइक्रोवेव का सवाल है। फोटाइल का टाइल का माइक्रोवेव कौन माइक्रोवेव। लेके अच्छा, जाएगा? क्लैपिंग किसने नहीं की क्योंकि आपकी बहन जीती है? अच्छा सॉरी, मेरे से गलती होगी। मैं भी बता दूं कि फोटाइल के जूसर ब्लेंडर का सवाल है। आई एम सो सॉरी, मैं दो चीज़ों को साथ पढ़ गई थी। फूलों का मुल्क कौन सा मुल्क कहलाता है? फूलों का मुल्क कौन सा शहर मुल्क नहीं, कहलाता है? मुल्क। अब बारी इस तरफ की शहर है। नहीं। बारी बिलाल जी, भाई इस जी, तरफ की प्लीज। है। पहले यहाँ से अंकल अंकल अंकल, एक मिनट आंटी, अंकल ने हाथ उठाया, मैं आप तक आती हूँ। पेरिस नहीं अंकल, वो खुशबुओं का शहर कहलाता है। मैंने फूलों का शहर पूछा है। अफगानिस्तान तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। स्पेन। एक मिनट। हाँ स्पेन।
स्पेन नहीं। बाबा जी जरा इधर आइए आपका अंकल जी। जवाब गलत था, लेकिन आपका गलत भी हमारे लिए सही सही है। है। आप तशरीफ लाइए। आप हमारे दादाजी हैं। अच्छा जी। फूलों का शहर है नीदरलैंड, लेकिन ये हॉलैंड के अंदर है। आपका ये इनाम जो है ये आपके साथ जाएगा। आप तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखिए। आप नहीं अंकल के हाथ में मत देना। अंकल आप बैठिए, उठा नहीं आपके साथ सकेंगे, उठा नहीं सकेंगे। जाइए। हॉलैंड सही जवाब था इसका, आपको जवाब मिल गया। लेकिन आज तैयारी क्यों नहीं थी ये मुझे बताइए। चेज़अप के 5000 के वाउचर और किसने लेने हैं? चेज़अप के 5000 के वाउचर ये मेरे हाथ में रखे हैं। इसका सवाल करेंगे भाई आपसे, लेकिन ये बताइए तैयारियां। पक्की बात है। किसने कहा? आपने कहा। आप टुल्ले लगा रहे हैं। आप देंगी जवाब। ये बता दीजिए कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने इस्लाम कब कबूल किया था? कमाल करते हैं इस्लामी सवाल जी। और 6 साल का नाम है। एक जंग थी, एक गजवा था जिसमें आपने इस्लाम कबूल किया था, उसका उसी का नाम बता दो। जिसको जो गजवे का नाम आ रहा है वो कह रहा है वही है। हजरत अबू हुरैरा ने इस्लाम किस गजवे पे, किस फतह पे, उस फतह में एक बहुत मशहूर वाकया है। कहाँ? जी आंटी ने हाथ उठाया। जी बताइए आंटी। जी जंगे बदर में, तब अबू हुरैरा यहाँ आए ही नहीं हुए थे अभी। जी फरमाइए आप। जी जंगे उहद। थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। जी मेरी बेटी, इस बेटी से पूछना। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह। जी बेटा तशरीफ रखिए। मेरी बहन गलत जवाब। टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। जंगे खंदक। गलत जवाब। तशरीफ रखिए। बहुत मेहरबानी भाई, आप आपकी। जवाब किसी दीजिए। ने जवाब नहीं दिया। ये खैबर के बाद इस्लाम लेकर आए थे और उसके बाद तकरीबन 3 से 4 साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा हाथ नीचे कर लें। अब अगला पढ़ के आना सवाल। है। हाँ अब मैं सवाल में आपको कहती हूँ कि पेट्रोल किस मुल्क में सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऊंची आवाज में बोलेंगे तो नहीं मिलेगा। चेज़अप के 5000 के वाउचर्स का सवाल है। पेट्रोल किस मुल्क में? उधर बहुत चांसेस मिल गए। अब बारी यहाँ की। हाँ करबला में। करबला में। अच्छा मेरे बच्चे इधर माइक दो। सऊदी अरब। बिल्कुल सही जवाब। ये रहे आपके 5000 के चेज़अप के वाउचर। तालियों में दम नहीं, आज खुशी नहीं। एक गलत फहमी दूर करो। सऊदी अरब सबसे ज्यादा तेल निकालता है। दुनिया में सबसे बड़ा जखीरा जो है वो अमेरिका के पास है, जो निकालता नहीं है, लेकिन जखीरे के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। आप सही कह रहे हैं। हायर की वॉशिंग मशीन का सवाल है जनाब। पाकिस्तान का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? अब ये ना आता हो किसी को तो फिर तो मैं कहती हूँ कि हमें बैठ ही जाना चाहिए जाके। मैं बैठूं। नहीं आप ना बैठे। इस बेटी से पूछते हैं जी। ये बेटी बताएगी। कायदे आजम। कौन? कायदे आजम। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। इनका असल नाम क्या था? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना। और फैमिली नेम क्या था इनका? जिन्ना। तो आओ ना नीचे। अच्छी बात है। चले जी जनाब, बिल्कुल सही जवाब था आपको और आपको मिलता है हायर की वॉशिंग मशीन जनाब। ये आपके साथ जाएगी। और अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की। आप सब वही रहेंगे। मेरे सारे वॉलंटियर्स जो हैं आप तक पहुंचेंगे और तहाइफ आप तक पहुंचाएंगे। तो लेकिन अगर तालियां रुकेंगी तो गिफ्ट भी रुकेंगे। तो आप लोगों ने सोच रहे कि गिफ्ट रुके या तालियां बजती रहे? तालियां बजती रहे। आपा के साथ जाना। आप जाए भैया। भाई बेटा और मैं आपको बता दूं जनाब कि मेरे साथ आज कौन कौन से मौजूद हैं मेरे साथ गिफ्ट हैम्पर्स की कर्टसी है जनाब। ज़ारा सॉफ्ट के गिफ्ट हैम्पर्स हैं मेरे पास जुबली इंश्योरेंस के हैं, हायर मोबाइल है, मेहरान स्पाइसेस है, गोल्डन सन है, सुपर पावर के हैम्पर्स है हमारे पास, कोबरा के हैम्पर्स है हमारे पास, हिजाबीज के हिजाब्स है हमारे पास, चंकी मंकी बच्चों के लिए चंकी मंकी के गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं और कार्ड्स भी हैं हमारे पास गाजा फलक राइस है हमारे पास आयोडेनिक। मैं ज़रा परेशान हो रही हूँ कि आधे कट्टे में आधे हुए में कड़छे। हमारे पास जामे शीरी के
जो गिफ्ट हैम्पर्स है वो है हमारे पास, यूनिक के गिफ्ट हैम्पर्स है हमारे पास, दिलपसंद के गिफ्ट हैम्पर्स है हमारे पास, जुबली इंश्योरेंस के गिफ्ट हैम्पर्स है, यूनाइटेड के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स। और ये प्यारा सा बच्चा मेरे पास है। लेते एक छोटे सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये तोहफों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, रहेगा समा की इफ्तारी में हमारे साथ। सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ पर का, महशर में परा रखना, मुजरिम हूँ जहाँ पर का, महशर में परा रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ दोज़ख से बचा लेना, मकबूल मेरी दुआ महबूब खुदा करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद इलाहुल आलमीन। ये कबूलियत की घड़ी है, सारे रोज़दार तेरी बारगाह में हाजिर हैं। आज तक भाई अमजद साहब मरहूम के लिए जितने कुरान पाक पढ़े गए पढ़े जाते रहेंगे, आए अल्लाह इसका अजर व सवाब उनकी रूह तैयबा को पहुँचा दे, उनके कब्र को बुक़ाए नूर बना दे, जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह उन्हें हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का मुस्तहिक़ बना दे। अल्लाह हौज़ कौसर पीना नसीब फरमा दे, तो पुल सिरात से तेज़ी से गुजरना नसीब फरमा दे। अल्लाह उनका नाम अमान उनके सीधे हाथ में अता फरमाना। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना। तमाम पसमानदगान मुताल्लिक़ीन लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमा। जितनी दुआएँ उनके हक़ में की गई हैं, इन सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको भी आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तेरे घर का हज नसीब फरमा। तो हमसे राज़ी हो जा, हम तुझसे राज़ी हो जाएँ। ऐ अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाब तरीन ज़िंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अमजद भाई के पसमानदगान को, घर वालों को अल्लाह सब्र और सुकून अता फरमा। और जितने हज़रत आदम से लेके ईदम तक जितने मुसलमान तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं, सबकी भी मग़फ़िरत फरमा। हाजत रवाओं के हाजत रवाई फरमा। जो माँ बाप अपने बच्चियों का घर आबाद करने के लिए ख्वाब देख रहे हैं, उनके घरों को आबाद कर दे, उन्हें अच्छे रिश्ते अता फरमा। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, कराची के अंदर अमन कायम फरमा, पूरे पाकिस्तान में अमन कायम फरमा। कराची को अल्लाह अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह यहाँ के रहने वालों को मोहब्बत और उख़ुवत के जज्बे की रस्सी से बांध दे, अपनी मोहब्बत की रस्सी से बांध दे। परवरदिगार हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, ख़ताकार बंदे हैं, हमें माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा दे, इस मुल्क को मुस्तहकम बना दे, यहाँ के रहने वालों के यहाँ की इस मुल्क की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको सब्र जमील अता फरमा। अमजद भाई का सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उन्हें माफ़ फरमा, उन्हें माफ़ फरमा, उन्हें अपने साए रहमत में जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह हुज़ूर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार कर दे। अल्लाह जितने हाज़रीन बैठे हैं, कोई बीमार हैं, अल्लाह उन सबको शिफा दे। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दरगुजर फरमा दे। जो तंगदस्त है उनकी रोज़ी में फराखी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह गैब से रिज़्क़ हलाल अता फरमा। हम सब के रोज़े, नमाज, तरावी सब अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबी अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन बेवसीलत सय्यिदुल मुरसलीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और सबसे पहले मैं मिज़ान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, रूह अफ़ज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, कोका-कोला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने दस्तरखान बिछाने की ये रोज़ वो सादत हासिल करते हैं। तो जनाब ये इसकी मेरा ख़्याल है बच्चे के वालिदैन के बारे में भी अभी हमें थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह कुछ पता चलेगा कि वो लोग भी पहुँचने वाले हैं। उनके बारे में भी हम जानेंगे। अलामा साहब को मैं तकी मेहदवी साहब आपको खुशामदीद कहती हूँ ट्रांसमिशन में, और डॉक्टर फजल तो हमारे साथ हैं ही मौजूद, और अभी बिलाल भाई गए हैं। अलामा साहब आपके आने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बच्चा शाह फैसल कॉलोनी में इस फैमिली को मिला और वो हमारे पास लेकर आए। उन्होंने समा को इस काबिल समझा कि वो इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठाएं कि ये बच्चा जिन लोगों का भी है वो यहाँ कॉल करें। और आप यकीन मानिए कि हम लोगों ने एक दरख्वास्त की और किसी का फ़ोन आया कि जी वो उनके नेबर्स में रहते हैं, तो हमने उनसे कहा कि हम गाड़ी भेज रहे हैं, आप उनके वालिदैन को यहाँ तक लेकर आएँ। तो इंशाल्लाह देखिए क्योंकि काफ़ी दूर का सफ़र था उनका, तो अब पहुँचने वाले हैं या नहीं पहुँचने वाले हैं ये भी बिलाल भाई गए हैं, तो आके अब आने के बाद ही ये उगदा खुलेगा कि क्या है। अच्छा, कुछ चीज़ें भी लेकर आए हैं बिलाल भाई, कभी भी खाली हाथ नहीं आते, ये बड़ी खुशी की बात है, अच्छा लगता है मुझे। ये बहनों की दुआ है और बरकत है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ तस्वीर आई है, एक तो ये बच्चे की तस्वीर है, लेकिन इसकी कोई रीसेंट तस्वीर नहीं है ना। और अगर वो जब कह रहे थे कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई, पुलिस रिपोर्ट जो है वो मौजूद है और कितनी अजीब बात है ये इन्होंने सैयद अरशद अब्बास रिजवी फैसल बेटा आपके अब्बू का नाम क्या है? अरशद अब्बास रिजवी। मजे से बता। अच्छा ये बताओ, ये जो आपके अब्बू हैं उनको पहचान लोगे तस्वीर देख के पहचानोगे? इधर आओ मेरे पास, इधर आओ फैसल, जल्दी से मेरे पास। खा रहे मजे से, रोजा रखा हुआ है फैसल ने आज, बड़ा भारी किस्म का रोजा, बहुत भारी रोजा था, 2-2.5 घंटा हो गया यार रोजे में। इधर आ मेरा पुत्र, इधर आ जाओ। ये कौन है? बच्चा है, ये बाबा है। इधर बताओ, इसको माइक देना, माइक दे रहे हो। कौन है? पापा को बुलाएं। नहीं बताओ कौन है? पापा तो कह रहे मेरी पापा ने की ये तस्वीर हमें कहाँ से मिली है? तुम्हें पता है ये कहाँ से मिली तस्वीर? मेरे को नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अच्छा, अगर पापा सामने आ जाएगी तो क्या करोगे? और मम्मा भी आ जाए? अच्छा, पहचान जाओगे ना? ऐसे तो नहीं कहोगे ये पता नहीं कौन है। वो देखो सामने कौन है, जाओ जल्दी से बताओ कौन है सामने। ये कौन है? कौन है? मम्मा। तो भाग के जाओ ना, ये मम्मा जाओ है। भाग के जाओ, जल्दी से जाओ, भागो 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 भागो। मैं जा रही भाई। जी 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 मेरे भाई, जी मेरी बहन। नहीं अब तो रोने का वक्त ही नहीं है, अब नहीं रोना। अब तो मिल गया ना, बस अब तो नहीं रोना, हो जाओ बस, अब नहीं रोना। बिल्कुल चुप मिल गया ना, बस। अच्छा एक मिनट, यहाँ बैठे। इधर आओ। सबसे पहले माँ, ओए मैं सदके आंसू माँ को देख के आंसू आए, मेरे बच्चे की जान में जान है। आप लोग थोड़ा सा साइड में जाए ताकि कैमरा कवर कर सके, प्लीज देख सके, प्लीज। बेटा आप लोग यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, नीचे बैठ जाए, आप भी बैठ जाए बहन, प्लीज बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए। कैसे बिछड़ा था, क्या हुआ था, कुछ बताएंगी? इसने कहा था कि भूख लग रही है, मुझे पैसे दें, पापे लेके आ रहा। पापे लेके, यही इसने बताया कि मैं नानी के घर गया था पापे लेकर। आप अपनी अम्मी के घर गई हुई थी? शाह फैसल में रहती हैं वो? जी, मलेर शाह फैसल। और आप?
मलिर नहीं है, मलिर रफिया सोसाइटी 5 ब्लॉक 5 में मिला है शाह फैसल में। ये ब्लॉक 5 में इनको मिला है, आपको पता? मलिर में थे। आप मलिर में थी? बच्चा मलिर से शाह फैसल कैसे आया? तो ये शाह फैसल मलिर से कैसे आ गया बच्चा? पता नहीं भाई, जब मैं इसने कहा कि भूख लग रही है, पैसे तो हैं तो पापी लेके आता हूँ। मैंने उसको 20 रुपए दिए हैं कि पापी लेके आए, उसके पास से जो है ना बहुत बुरी हालत में था जब हमें मिला है ना। मेहरबानी नहीं, आप तक पहुंच गया आपका बच्चा, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग इतने थाने में भी हमने कंप्लेन की, ऐलान कराया मस्जिदों में, लेकिन फैसल अब क्यों रो रहे हो? अच्छा आंटी के पास है तब तो रोनी, अब क्यों रो रहे हो? फैसल है, फैसल बताओ तो। अच्छा एक जो मुझे मुंह तो दिखा मेरा बच्चा, मेरा फजल अब्बास बताया, फजल अब्बास रिजवी फजी बोलते अपने आप को। हाँ, ये बहन है, ये कायनात कौन है इसकी बहन? ये बहन है इसकी? कायनात घर पे। आपका क्या नाम है? अलीना फातिमा। अलीना फातिमा। अलीना फातिमा। कायनात का बताया हमजा भाई हैं। हमजा भाई, हमजा आए साथ में? ये अलीना आई हैं। अलीना ये बताओ, एक बहन हो, 2 दिन भाई तुमसे जुदा रहा, कैसा लगा था? परेशान हो गई थी? भाई का इंतज़ार था? ऐसा कभी सोचा था कि कोई एकदम से दरवाज़ा खटखटाएगा बहन और आके कहेगा कि आपका बच्चा टीवी पर आ रहा है और चले मैं उनसे मिलवाने जाता हूँ? मैं ऐसी सोची थी कहीं से कुछ पता चल जाएगा आपका बच्चा यहाँ पे, बस यही दुआ करती थी अल्लाह से कि मैं कोई ये बता दे कि यहाँ पे मेरा बच्चा। आपको किसने बताया? मेरी बेटी ने टीवी देखा था ना, टीवी देखा, मैं फजी को टीवी पे दिखाने जल्दी से घर आ जाए जल्दी से। तो हमें आपके हमसायों का फ़ोन आया था जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चे को पहचाना है, उनसे आपकी बात हुई थी? हाँ, उनसे मेरे शोहर से बात हुई थी। उनसे बात हुई थी जी। जगह पता है, नेवल बता रहा था, नेवल ये नेवी में जॉब करते हैं। अच्छा। भाई साहब इधर आइए, भाई साहब इधर आइए। क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन से बच्चे को बस मैंने बच्चे ससुराल में छोड़े थे। अब मेरी ससुराल की कमजोरी थी और साथ सानियों की भी कमजोरी थी, उनकी देखभाल थी। मैं तो लेकिन आप इनका शुक्रिया अदा करें, इसमें आप यकीन माने हम तो सिर्फ सहारा बने। इन्होंने आपके बच्चे को 2 दिन अपने पास रखा। मैं आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बच्चा मलिर से शाह फैसल आ गया, बहुत हैरत की बात है। नंगे पैर, बहुत बुरे हाल। मेरा बच्चा मिला। ये बच्चा किसी गलत हाथों में भी जा सकता था। आप यकीन मानिए कि हम आपसे आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इस बच्चे को आपने 2 दिन अपने पास अपनी मोहब्बत के साए में रखा। बच्चा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, आपने मेरे बच्चे को अपने बच्चों की तरह संभाला। आपका बच्चा बहुत बड़ी बात है। जी मेरे पास है। अच्छा ये बच्चा तो आपको मिल गया ना, लेकिन ये आप इधर आइए, आपका नाम क्या है? सैयद अरशद अब्बास रिजवी, आप शाह साहब हैं। और दूसरा भाई जो हमारा, ये बेटा इधर भी, आप भी आओ मेरे पास। ये सैयद अरशद अब्बास रिजवी जो हैं, ये इस बच्चे के असल बाप हैं। और ये वो वाले भाई हैं जिन्होंने इस बच्चे को अपने पास रखा। हमारे लिए तो दोनों ही बाप हैं, दोनों ही बाप हैं। हमारी तरफ से ये दोनों शख्स जो हैं ये यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। झोली तो इनकी अल्लाह ने भरी है। बेशक बेशक। हम एक भाई को और एक बाप को यहाँ दोनों को दिल पसंद की मोटर बाइक दे के रुखसत करेंगे। और ये मोटर बाइक आपको हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप बच्चे को मोटर बाइक पे बिठा के जाना, बच्चा धक्के खाता हुआ घूमे ना कहीं। वादा अल्लाह के हुजूर। और आपका शुक्रिया भाई अदा नहीं हो सकता जो करता कोई नहीं है। ये लोग बराबर से, ये लोग जो है ना, ये कौन है आपके? ये मेरी भांजी है, ये इसका शोहर है और ये नंद है बीच वाली हैं। 2 बजे रात तक ये लोग मेरे साथ एक पैर से ये लोग बच्चे को ढूंढते रहे। आज सारा दिन इन्होंने ढूंढा है मेरे बच्चे को। बस खुदा है ना, उसकी ज़ात है, बस उस पर भरोसा रखिए। देखिए उसने कैसे जरिया बनाया। और आपको मैं यही बोलती थी कि कहीं से कुछ पता चल जाए, बस कहीं से कोई ये बोल दे कि हमारे पास है, बस यही सोचती थी। मैं घर से तस्वीर लेके निकली हूँ कि मैं ये तस्वीर से जो है ना जगह जगह पोस्टर लगवाऊंगी। आज मैं तस्वीर घर से लेके निकली थी इसकी, तो गाड़ी में बैठी थी, मेरे बच्चे को सुना, मैं भाग के जल्दी आ जाए कि फजी टीवी पे आ रहा है, फजी टीवी पे आ रहा है। समझ चैनल ऐसा है कि हर कोई देखता है, शायद कोई देख। गाड़ी के अंदर थी, हमने फजी टीवी पे आ रहा है, फजी टीवी पे आ रहा है। इस बच्चे ने नहीं किया, मेरा सर आज आपको एक चीज़ बताऊं, आज मैंने जिक्र किया था कि मेरे अमजद भाई
ने आके हर बार हमारी मुश्किलात को आसान किया है। वो कोई ना कोई ऐसी दुआ हमें ज़रूर बता देते थे, कोई ना कोई ऐसी कवाली पढ़ देते थे। आप यकीन माने कि बिलाल भाई आप बताएं कि किस तरह वो आके हमारी मुश्किलों को और अमजद के कहने पर ही हमने जो दुआ मांगी उसी का वसीला देके अल्लाह ताला ने 2 लम्हे नहीं लगाए। आपसे भी दरख्वास्त है कि अमजद साबरी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप उसी के वसीले से आपका बेटा जो है वो भी आप तक आ गया, अपना चला गया। इतनी हम लोग 2 दिन हो गए। आपका बहुत शुक्रिया, आप एक फरिश्ते हैं। ये काम वसीला बनने का अल्लाह ने हमें अता किया। हमने अमजद को याद किया, उससे दुआ के लिए कहा। अल्लाह जानता है उसने दुआ ज़रूर की। एक आज बेटा और एक आज माँ जो है वो वापस मिल गए। मैं ज़ाती तौर पे, सादिया इमाम ज़ाती तौर पे, खुदा की कसम हम समा के शुक्रगुजार हैं जिसने 2 ख़ानदानों को आपस में एक मिला दिया। बहुत शुक्रिया। वक्फे पे जाते हैं और वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा जब हमारे पास था तो बड़ा ही कॉन्फिडेंट था, बातें बता रहा था, सर को भी खुजाल रहा था। लेकिन जब से माँ की गोद में गया तब से वो रो रहा है। ये होती है आगोश। वो हमारे यहाँ भी एक आगोश है। और आगोश जो है ना सवाब हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं ना, बहन भाई, डॉक्टर साहब, सब एक दूसरे से इंतहाई ख़ानदान के तौर पे मिलते हैं। बजाय इसके कि एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें किसी बात पे, कोई अच्छी चाय पिला दे, कोई अच्छी बात कर दे, तो सब लोग कहते हैं यार आई लव यू यार, क्या बात किया यार। ये बड़ा सबकी अपनायत की बात है। तो आज मैं बिलाल कुतब और सादिया माम नकवी साहिबा सईदा सलाम, हम आज समा को कहना चाहते हैं, समा यार आई लव यू यार। आज आपने जो काम किया है खुदा की कसम, वो साहिब औलाद जिनके बच्चे स्कूल से भी लेट हो जाए तो उनकी घबराहट का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। खोए हुए बच्चे को माँ के साथ मिलाना, मैंने हमेशा पढ़ा है तकी महदवी कि अल्लाह जब जुल्म देखता है तो आसमान रोता है, लेकिन मुझे यकीन है कि 7वां आसमान भी आप आज खुश हो रहा होगा कि नीचे जो माँ है वो बच्चे के साथ मिल गई। आज हमने मौजू डॉक्टर फजल साहब, आज हमने बात करनी है सदक़े के ऊपर। ये दुनिया असबाब की है। मैं इस दुनिया को असबाब इसलिए भी समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आसमानों पर लेकर जाना था तो उनके लिए सवारी का इंतज़ाम किया। हालांकि वो सवारी के बगैर जा सकते थे, जिस तरह वो आए थे बगैर सवारी के, उस तरह बगैर सवारी के जा भी सकते थे। अगर असबाब की दुनिया है और बनाने वाला खुदावंद है तो हम क्यों ऐसा कहते हैं कि ये बला आएगी तो इस बला को टालना है, तो इसके लिए सदका होगा तो ये टलेगा। ये तसव्वुर सही भी है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही है और 100% दुरुस्त है। इसकी तायीद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से होती है। आपने फरमाया कि सदक़े से बला टलती है, उम्र में बरकत होती है, दोज़ख की आग ठंडी होती है, कब्र के अज़ाब से आदमी को महफूज हिफाजत होती है इससे, और तमाम अमराज से भी अल्लाह ताला उसको महफूज रखता है। इसमें एक ख़ास बात मैं बताऊँ, इसमें मुराद बता दीजिए कि सदक़े से क्या मुराद है, क्या करना? सदक़े से देखिए, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल-मसाकीन यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात, यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात। अल्लाह ताला जो है सूद को घटाता है, सदक़े को बढ़ाता है। इसलिए कि मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, यानी वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, का मसला हब्बतिन, एक दाने की सी मिसाल है। यानी हर दाने से एक खोशा निकलता है, हर खोशे के अंदर 100 बालियाँ होती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया शुरू में सूरह बकरा के आगाज़ में देखिए, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने जिनको नेमतों से मालामाल किया है, दुनियावी असबाब से मालामाल किया है, उनको अल्लाह ताला ने ये बात तालीम फरमाई है। हज़रत, ये सदका जो है ये खैरात से कैसे मुख्तलिफ है? जी, ये खैरात से कैसे? मैं बता रहा हूँ, सदक़े की कई किस्में हैं। एक सदक़ा वाजिबा है। मुझे सदका बता दीजिए, सदका क्या है? आ रहा हूँ ना, अभी एक सेकंड तो रुकिए ना भाई। सदका वाजिबा जो ज़कात वगैरह है, सदक़तुल फ़ितर है, और ये जो सदका खैरात जो हम कहते हैं, एक नवाफिल सदका है, सदक़ात मुस्तहब्बा, ये सदक़ात नवाफिला कहते हैं उसको। उसका दूसरा लफ्ज़ जो है खैरात भी हम कह सकते हैं। अलबत्ता वो सदका जो सदक़ात वाजिबा है, यानी ज़कात वगैरह है या फितरा वगैरह है, या इंसान अपनी बीमारियाँ वगैरह के टालने की नीयत से अल्लाह के लिए देते हैं, वो सादात पर हराम है।
वैसे खैरात में इमदाद कह सकते हैं आप, नफली इमदाद आप कर सकते हैं। सदका जो है वो सादात पर हराम किया गया है। एक मरतबा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत हसन एक खजूर जो माल गनीमत आए हुए तो उसमें से एक खजूर मुंह में रख लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटा ये हम पर जायज़ नहीं है, उसको ले निकाल लो मुंह से, निकलवा दिया गया। ये सदका दरख्त एक कॉन्सेप्ट है, इस्लामी फलाही मुआशरे की बुनियाद है। इस्लामी फलाही मुआशीती निज़ाम की बुनियाद जो है सबसे पहले ज़कात है। ज़कात तो वाजिब है, देना ज़रूरी है। उसके बाद भी अगर कोई ज़रूरतमंद आपको नज़र आए उसकी मदद किस तरह की जाएगी। अल्लाह ने कहा वमा युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, जो मुझे कर्ज़ हसना देंगे वह अल्लाह ताला उसको 100 गुना बढ़ा देते हैं। हज़रत अबू दरदा एक सहाबी थे, जब यह आयत उतरी उनका एक बाग था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, फरमाया कि आज से ये बाग आपके अल्लाह की रज़ा के लिए आपके नाम करता हूँ। वो घर बाग में गए, बीवी बच्चों को लेकर उस बाग से अलग हो गए। फिर दूसरी आयत उतरी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, वो लोग नेकी के कमाल तक उस वक्त नहीं पहुँच सकते जब तक अपना कीमती माल, अल्लाह के पसंदीदा तरीन माल अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। अबू तलहा साहबी थे, उनके पास भी बेरहा नाम का एक बड़ा खूबसूरत बाग था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी असर की नमाज की अदायगी के बाद उस बाग में तशरीफ़ ले जाते थे। बाग का पानी बड़ा मीठा था, खजूर बड़ी मीठी थी। आप सल्लम कभी कभी तनावुल भी फरमाते थे। जब यह आयत उतरी, अबू तलहा दौड़ते हुए तेज़ी से पहली फुर्सत में हुज़ूर की खिदमत में आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल ये बाग आपकी नज़र है, आप जहाँ चाहें खर्च करें। और मैं इसके लिए ना मुझे सदका समझ आया है, ना मुझे नजर समझ आई है, ना मुझे हदिया समझ आया है। क्या एक सेकंड मेरा ख्याल है कि वो एक आपका सवाल सदका जो है, एक जो मुझ पे वाजिब है वो तो मैं कर दूं, साथ के साथ ही डिजाइनर इनका एक सूट मारूफ के लिए और एक आपके साथ जाएगा आपा, ये हमारी तरफ से एक हदिया जो आपको याद दिलाएगा। क्या बहुत शुक्रिया। अब आप सवाल। अच्छा, वो सवाल मेरे जो जहन में आ रहा है, हम लोग सदके का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ये टॉपिक बहुत अच्छा है। हम ऐसा करते हैं, देखें जब गाड़ी में जा रहे हैं ना तो कोई फ़कीर आ गया और हम शीशा उतारते हैं, बच्चे बैठे में उनका हाथ लगाया और वो दे दिया। अब मुझे बताएं वो क्या है? वो सदका है, खैरात है और फौरी तौर पर तो देने ही है पैसे है क्या? सदका अल्लाह के रजा के लिए, अल्लाह के लिए, वो अल्लाह को राजी करने के लिए कुछ देना, हदिया करना सदका है। मान ली बात हजरत, ये सदका है। दो जुमले क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है। अल्लाह के रसूल ने उम्मे सलमा को मट्टी दी, ये सुर्ख होगी, आपको पता था ये बला आनी है, आपने सदका क्यों नहीं किया? आप बला टाल देते। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। परवरदिगार आलम ने जब दुनिया में इंसान को भेजा है तो दुनिया के अंदर खैर भी रखा है, शर भी रखा है। और इंसान की कीमत में इजाफ़ा उसी वक्त होता है कि जब वो खैर के रास्ते को इख्तियार करे और शर से दूरी इख्तियार करे। अगर परवरदिगार आलम इस दुनिया में सिर्फ खैर ही को बनाता और भलाई ही भलाई होती, हर जगह नेकियां ही नेकियां होती, तो पता ही ना चलता और इंसान के असल जो चेहरा था वो बेनकाब ही ना होता कि ये शर के रास्ते को इख्तियार करता भी है या नहीं करता। दोनों रास्ते रखे हैं ताकि वाज़ेह हो जाए कि जो हमने इंसान बनाया है उसके अंदर सब्र करने की सलाहियत और ईमान की और जिहाद की सलाहियत उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। उसका इजहार उसी वक्त हो सकता है कि जब खैर भी मौजूद हो और शर भी मौजूद हो। लिहाजा शर से मुराद एक तो ये होता है कि इंसान बुराइयों की तरफ चले जाता है, लेकिन शर को एक अगर उमूमी पर्सपेक्टिव में लिया जाए तो शर में बलाएँ भी शामिल हैं। शर के अंदर इम्तिहानात, आजमाइशें भी शामिल हैं। बलाओं से मुराद बलाएँ मिसाल के तौर पर आसमानी बलाएँ हो सकती हैं, ज़मीनी बलाएँ हो सकती हैं, इंसान के घर में किसी की मौत हो गई ये आ सकती है। तो ये जो मुसीबत और आफत आती है, जब तक ये आफत नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा कि सब्र करने वाला है या नहीं है। तो आफत आएगी और उसके बाद मालूम होगा कि वाक़ई ये अंदर से कितना सच्चा मोमिन है और कितना झूठा है। और ये बाकायदा कुरान मजीद की आयत है, सूरह अनकबूत की आयत है, जिसे शब क़द्र की रातों में पढ़ने की भी फजीलत है। इरशाद होता है उसकी बिल्कुल इब्तिदाई आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन्नास अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। बाकायदा अंदाज है कुरान मजीद का कि क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वो ज़बान से कहेंगे आमन्ना व हुम ला युफ्तनून और हम उनका इम्तिहान नहीं लेंगे। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और तुम्हारा इम्तिहान किया, तुमसे पहले वालों का भी इम्तिहान लिया गया है। वलक़द यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू मिनकुम वला यअलमन्नल काज़िबीन।
इम्तिहान लेने का मकसद ये है कि मालूम हो कि तुम अपने दावे ईमान में कितने सच्चे हो और कितने झूठे हो। लिहाजा दोनों रास्ते रखे हैं ताकि मालूम हो जाए कि वाकई इंसान हकीकत में सच्चाई के रास्ते की तरफ जाता है या मुमकिन है कि मुनाफिकत उसके अंदर पाई जाती है। सब आपने पूछा कि ये जो माल को लोगों के सर पे डाल के करते हैं, ये सदका है? मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारे यहाँ ये बहुत कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जब तक किसी को मस ना किया जाए, किसी को लगाया ना जाए, जब तक उसके सारे अमराज मुंतकिल नहीं होंगे कि जैसे ATM मशीन से निकलकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो शर है या खुदा न खासा जो बलाएं हैं, जो मुसीबतें हैं, परवरदिगार अगर उनको डालने वाला भी है तो खुद उसका उठा लेने वाला भी है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर एक के लिए सदका निकाला गया है तो ये बलाएं मुंतकिल हो गई किसी यतीम के, किसी गरीब के अकाउंट के अंदर और अब ये बलाएं उसके ऊपर आएंगी। नहीं, ये बलाएं खत्म कर दी परवरदिगार आलम ने। परवरदिगार आलम ने अगर उसके लिए कोई मुसीबत रखी थी तो सदक़े की वजह से मुसीबत टल गई। टल गई का मतलब ये नहीं कि अब इसके अकाउंट से निकल कर दूसरे के अकाउंट में चले गए, अब उसके ऊपर मुसीबत आई। बिल्कुल मुकम्मल हो गया, क्लियर हो गया ना। देखिए, वरना ये होता है कि किसी को बताना पड़ता है ये सदके के पैसे हैं या सदके के बताना भी इस्लाम में मुनासिब नहीं है। हत्ता कभी कभार बताया जाता है सदका है तो उसकी वजह से तौहीन होती है, इसलिए ये बताना होता है, देखना होता है। ये कहीं सादात में से नहीं है। शो कट रहा है क्योंकि बिल्कुल ब्रेक हमारा शो का टाइम खत्म हो गया, लेकिन ये टॉपिक ऐसे बिलाल भाई की इंशाल्लाह दोबारा इस पे बात करेंगे। और यहाँ आज ऑलरेडी फैसल की खुशियों में हम सब अपनी बात को भूल गए, लेकिन इसी टॉपिक को लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी इजाज़त चाहते हैं आपसे। सुबह हमारी सहरी में मुलाकात होगी 2:05 पे। इस वक्त के लिए इजाज़त, आपसे सुबह मुलाकात होती है।